एक माँ के गर्भ से जन्म लिए 6 बहनों में इतनी कलाकारी, और कैसे उनके गुरु ने उन्हें कैसे सिखाया होगा। काबर दूजन बेटी है तो दोनों जन बेटी पुलिस वाला बन जाए ये जरूरी नहीं है, दूजन बेटी है तो दोनों डॉक्टर बन जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन छयों के छयों संगीत में जाना। मैं सम्मान सहित 6 बेटियों से निवेदन करता हूं, एकता बालिका मानस परिवार काके तरह राजनांदगांव को, एकता बालिका मानस परिवार काके तरह राजनांदगांव। चलिए आते आते एक प्रश्न और आप सबके लिए, और पहले प्रधानता माताओं के लिए, लेकिन ये प्रश्न पिताओं के लिए भी है। एक मानस सदग्रंथ पुनः, क्योंकि ठाकुर परिवार की तरफ से 10 मानस की व्यवस्था की गई है, और बहुत सुंदर जोरदार ताली एक अच्छी वेशभूषा के साथ में बजनी चाहिए। हरि नाम के अलख जगाने वाले, हरि नाम के अलख जगाने वाले, धर्म ध्वजा फहराने वाले, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है। सत सत तेरा वंदन है तुम लगा लगे आदल में कहो। हरि नाम कैलख जगाने वाले, धर्म ध्वजा फहराने वाले, थोड़ा ठीक से बोलो ना, तब तो हम लगे स्वागत करते। हरि नाम कैलख जगाने वाले, धर्म ध्वजा फहराने वाले, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है। आइएगा विराजमान हो जाइएगा, जैसा आसन आपको अच्छा लगे। एक सुंदर वेशभूषा में श्री एकता बालिका मानस परिवार काके तरह राजनांदगांव की 6 बहनों की एक सामूहिक मानस टीम हमारे और आपके बीच में गए, और आकाश साउंड सर्विस आपके साथ में बिल्कुल आप अपने अनुकूल, अपने इच्छा के अनुकूल, इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सेट करा लीजिएगा, समय का कोई बंधन नहीं है। और साथ में श्रद्धा स्टूडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल की रिकॉर्डिंग आप सब देख रहे हैं, और मानस मंच चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम को पूरे भारत में, कहूँ मैं तो पूरे भारत में लाइव दिखाया जा रहा है। आप मोबाइल सर्च करेंगे तो अपने मोबाइल में घर बैठे इस प्रोग्राम को, रामायण के इस कार्यक्रम को आप सब देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न आपके बीच रख दें। प्रश्न थोड़ा सा कठिन है सबके लिए, लेकिन जिला जानकारी रही वो यहाँ आके बताई तब इनाम देबो। बोले पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम को, भगवान राम ने रावण को कब मारा? तिथि बताना है, तारीख ला थोड़े याद रख बहुत का दिन के। भगवान राम हाँ रावण के वध कब करीस, तिथि बताना है और महीना बताना है। हिंदी महीना, जनवरी फरवरी नहीं, हिंदी महीना। चलिए आप ढूंढ के रखिए। आइए मैं
मंच पर मंचासीन बेटियों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, श्रीमती सरिता निषाद, श्रीमती धरणी साहू, श्रीमती राजकुमारी छत्रे, श्रीमती लक्ष्मी साहू, लक्ष्मी साहू उर्फ लक्ष्मण साहू। चलिएगा, स्वागत के परंपरा का निर्वहन कीजिएगा साउंड के सेट होने तक। प्रश्न याद रहना चाहिए सबको। अगर मालूम हो गया आप बताएंगे। चलिए आइए। तिथि बताना है और महीना बताना है ना, जनवरी फरवरी नहीं, ये चैत बैसाख वाला। आइए। कुंवार मास और दशमी के दिन। चलिए, प्रयास ठीक है, चले जाइए। इनके उत्तर में कौन कौन संतुष्ट हैं? कुंवार मास दशमी बता रही हैं दीदी जो है, कुंवार महीना दशमी बता रही हैं। हाँ चलिए आइए आप भी। शुक्ल पक्ष दशमी। आप भी हाँ चल। अच्छा सुन, चलो नहीं नहीं सुन आप नहीं। देखो, जो मानस का अध्ययन करता है वही बता सकता है। सबको मालूम है कुंवार मास दशमी, लेकिन रावण का वध कुछ और है। भाइयों में से कोई, भगवान राम ने, हम दशहरा मनाते हैं दशमी में, हम दशहरा पूरा भारत मानते का दशमी के दिन कुमार महीना मारधन, लेकिन ये उत्तर गलत है। धन्य चला जा। चलिए आप जब तक कि माइक में आप जुड़ते रहिएगा। कुछ सही है। चलिएगा, जुड़ गए हैं आप चिंतन करते रहिएगा। पुरुष वर्ग से भी ऐसा कोई होंगे हमारे आदरणीय जी जो रावण के वध के थे। और आइए हम निवेदन करें जिस विषय पर आपको चर्चा करना है। आइए आप भी आ रहे हैं। चलिए बताइए। मोती मुंह करके वाह। कुंवार मास विजयादशमी को शुक्ल पक्ष। ये भी गलत है। अपनी एजुकेशन और अपनी भूमिका के साथ में परिचय देंगे। लीजिएगा माइक। बड़े से सुनो कि छोटे से? बड़े से। सब बराबर हैं तो सब जन से सुनू। वो नाम है दुर्गा सिन्हा और मंच पर भूमिका है गायन, व्याख्या और ऑर्गन। और शिक्षा में मैं एमए कर चुकी हूँ और साथ में पीजीडीसी भी। लाइन से दे ठंडा परिचय।
बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। मोर नाम है अंजलि सिन्हा और मोर मंच में भूमिका है बेंजो बजाना और मोर पढ़ाई है एम.कॉम फाइनल ईयर करके पीजीडी से। मोर नाम है श्रद्धा सिन्हा और मैं 3rd नंबर के हूँ और मोर मंच में भूमिका है ढोलक और तबला बजाना और मेरा एजुकेशन है अभी पीजीडी से एमए करके। और मोर नाम है नूतन सिन्हा, मंच में भूमिका है बांसुरी और सानाई बजाना और अभी पीजीडी से चला थे और एमए फाइनल है। मोर नाम है डॉली सिन्हा और मंच में भूमिका है ऑक्टोपैड बजाना और मोर एजुकेशन है हॉर्टिकल्चर 4th ईयर। बोली लखन से रामचंद्र की जय। मोर नाम है तनुजा सिन्हा, नंबर ला बताए लगे इतनी लगे और मैं सबसे छोटे बहन हूँ 6वां नंबर के और मोर मंच पे भूमिका है गायन करना और ऑर्गन बजाना। बोली लखन से रामचंद्र की। अभी मैं कॉलेज के पढ़ाई करत हूँ। मैं किरण छेत्री हैं गोठिया थो बड़ 11वीं में फेल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आप साउंड से जुड़ते रहिएगा। शुक्ल महीना 10वीं कार्तिक पक्ष उत्तर गलत है दीदी। बहुत बहुत प्रयास करते हैं, चिंतन करने से मिलता है कि अभी तक नहीं मिला कि भगवान राम ने रण के मैदान में दशाशीष लंकापति रावण को कब मारा। नहीं मिलेगा तो बताइए। चलिए साउंड से जुड़ जाइएगा। हेलो हेलो चेक चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो 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 जी हेलो हेलो जी हेलो 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 जी हेलो जी हेलो 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 आइए, आप मानस मंच से साउंड से व्यवस्थित हो चुके हैं। जिस विषय पर आपको चर्चा करना है वैसे पूर्व में अवगत है, फिर भी औपचारिकतावश बाबा तुलसीदास जी की लेखनी सप्तम सोपान उत्तरकांड अंतिम पड़ाव पर हैं। इसके पश्चात में एक मंडली को और हमें सुनना है, और वो भी एक जबरदस्त मंडली दुर्ग अंचल के डॉक्टर आलोक जैन जी साहब अपनी पूरी टीम के साथ में राजनांदगांव के हैं। अपनी पूरी टीम के साथ में भले मंडली हडवा से चलता गए, उनका आगमन होगा। आज से 4-5 साल पहले जिन्होंने तुलसीदास जी के इस जयंती के मंच को समापन किया था, मंच में गरबा नृत्य दिखाया था, ऐसे मंडली इनके तुरंत पश्चात में होना गए। तो आइए आप अपने विषय से जुड़ जाइए। रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 9 का वैसे पहले से मालूम है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, नारी कुमोदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश। नारी कुमोदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश। हस्त भय विकसत भई निरख राम राकेश। निरख राम राकेश। इस पर आपको चर्चा करना है। आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु छत्तीसगढ़ के प्रायः मंचों में एक अपनी जबरदस्त प्रस्तुति होती है, नियम से भली भांति आप परिचित हैं, फिर भी औपचारिकतावश समय के बंधन के लिए आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु हरी पीले लाल। हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष, और लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मंच से सादर 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 विदाई प्राप्त करना है। आइए कुछ ना कहते हुए सीधा सीधा 1 घंटा 15 मिनट के लिए आपको मंच माइक दर्शक देगा। सादर सादर समर्पित एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोली लखन से रामचंद्र की जय, परसुत हनुमान की जय, गजानन जी महाराज की जय, बोली संत समाज की जय, शीतला माता की जय, बोली दुर्गा माता की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।
पुरस्कार लिखने वाले जो भी बच्चे हैं सब ध्यान देंगे, बिल्कुल कॉपी लेके घूमते रहिएगा। रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माताओं एवं बहनों तथा मेरे नवयुवक भाइयों व भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच पर संचालन करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, और इस घोर कलयुग में रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिन्हाकृत 6 सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस सिन्हा परिवार ग्राम काकेतरा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधुवाद। आज सौभाग्य की बात है, आप मन आज ये बाग बहरा में हम 6 सगी बहन ला रामचरितमानस के गायन वादन करे के अवसर प्रदान करें, तो एक राज्य गीत आप मन के बीच में समर्पित करते हुए हम अपन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जयकारा ज्यादा जोर से हो गए एक बार, लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके एक कम लगा दो है, अभी लगाओ तो जोर से मत लगाओ, ठीक है। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की देवियों एवं सज्जनों, संपूर्ण छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात था। वैसे छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात था। माता कौशल्या की जन्मभूमि होने की वजह से कौशलवासी अर्थात छत्तीसगढ़ वासी प्रभु श्री रामचंद्र जी को भांजे के रूप में मानते थे। भांजे के प्रति श्रद्धा भाव आज भी छत्तीसगढ़ वासियों में विद्यमान है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास काल का 12 वर्ष इसी छत्तीसगढ़ में ही बीता था। और यहाँ बतंग ऋषि महाराज का आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, और यहाँ लव कुश का भी जन्म हुआ था।
और माता सबरी की जन्मभूमि भी इसी छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जितने भी प्रख्यात संत महात्मा थे उनका भी श्रेय केवल छत्तीसगढ़ को ही जाता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल के दौरान अगर सबसे ज्यादा वक्त बिताए हैं तो केवल छत्तीसगढ़ में ही। इसलिए संपूर्ण भारत का अगर हृदय स्थल तो केवल छत्तीसगढ़। क्या है? नहीं, दीदी मना बोलेगा, भैया मन नहीं बोलेगा। का है? हाँ, अगर संपूर्ण भारत का अगर हृदय स्थल तो केवल हाँ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कोई कवि बहुत अच्छा कह गई है। शायद ये कहावत आप सब मालूम भी होगी कि जिया मुड़ उठा के रेंगा छाती ठोक पढ़ो लिखो सुना गुना छत्तीसगढ़िया गो साग जिमी कांदा का मुंह में पानी आ गया। हाँ तो हमार मन पर घलक जोर दो पोंगा निकल गए होई ना तार मत जोर दो बड़ी जोर दो भाई। तो साग जिमी कांदा अवम सुरहा कढ़ी है अब्बड़ माया रे भाखा हमार छत्तीसगढ़ी है हमार छत्तीसगढ़ी है। ए देश ने तालिल बजा सुनसन तन हमन डर रहा जात है नहीं। अब कैसे डर लगते पता है? अब छत्तीसगढ़ के बारे में तो बातचीत चला थे। अभी हमें ऐसे लगी से ताली बजा सुने था ऐसे लगी से जे मन ताली बजे थे मन छत्तीसगढ़ के निवासी है तैसे और जम्मू जन मन खाली बैठे थे मन पाकिस्तान के निवासी लगा था है नहीं। अब कहे एक बात बजा तो लेकिन एक बात कहूँ, अच्छा कौन कौन पाकिस्तान के निवासी है? चलो एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। कोई नहीं है रो? सब छत्तीसगढ़िया रो? तो चलो एक बार हो जाए ताली और कोई नहीं बैठे खाली, ठीक है? ये दे अब वो पीपल के पेड़ में नीचे में बैठे भैया मन ते मन हाँ कहाँ के बजाए तो पड़ी भाई छत्तीसगढ़िया रोता और नहीं बजाऊ ना तो ऊपर में व्हाइट कलर के बगुला बैठे रहते और प्रसाद दे देता देख रहे सीधी का तो सब छत्तीसगढ़िया ना तो बजाओ एक बार जोरदार ताली। और पता है हम छत्तीसगढ़िया वाले ना एकदम हर पल मौला होना चाहिए किथे कभी काकरों से डरना नहीं चाहिए किथे तभी तो सियार मन किथे नहीं छत्तीसगढ़िया ये बाघ भरक आवाजेगा वाओ अतकी कन और काली तो लाइव में सुना तेरा ना कर चिल्ला चिल्ला बोहा बोम याद रहे हो आवाज भर का हो गए। हाँ हमारा मोबाइल की आवाज कम करे पड़ी समझला हम अनजाना थे नहीं हाँ वो तो लाइव चली जैसे कि प्रोग्राम लगेगा से काली का आप मन में देखा रहे। चलो भाई एक बार अच्छा बुलंद आवाज में बोलना ठीक है ताकि आप मन के आवाज पूरा बाग बाहर में गुंजमाना चाहिए और पता चलना चाहिए कि आज तुलसीदास जयंती में यहाँ पे रामायण चला थे मंदिर में करके इतना बुलंद आवाज में बोलना कारण कि आप सब लोग पता है कि हमारे छत्तीसगढ़िया मन की आवाज कितना बुलंद होती पता है ना। हाँ तो चलो एक बार हो जाए ठीक है छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया आप बने लगे भाई छत्तीसगढ़िया बन बैठे तैसे है नहीं। तो छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी का छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी प्यूरा रंग बटासी है का गुड़मटिया के मोठा चौर गजब मिठा थे बासी का गजब मिठा थे बासी। बने बने घर दुआर का बने बने घर दुआर रसना हमर खेत छत्तीसगढ़ के मन औ करो चेत
बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की जय। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज्वन कृशानो ज्ञानेनाम प्रज्ञगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो मानस प्रेमी सज्जनों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के पावन उपलक्ष्य में हम 6 सगी बहला रामचरितमानस के गायन वादन करे के मौका मिले। तो हम तो सबसे पहले आदरणीय किरण छत्री बड़े पापा जी ला हम हृदय से प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार ताली बड़े पापा जी के नाम में काबर की जेकर माध्यम से आज हम तीनों मंच में ये रामचरितमानस के गायन वादन करत हन, तो बड़े पापा जी के माध्यम से परमात्मा आपके परिवार ला सुखी स्वस्थ बना करके रखे, दीर्घायु बना करके रखे आपला, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। और मैं हृदय से प्रणाम करत हूँ आयोजन समिति ला, समस्त ग्रामवासी ला, बागबाहरा वासी ला, जो कि आप मन हम 6 सगी बहन ला तुलसीदास जयंती के पावन उपलक्ष्य में हम 6 सगी बहन ला सुने के लिए आप मन हमला यहाँ बुला। और आज तुलसी जयंती भी है, आप मन बना तो अपन बागबाहरा में माँ दुर्गा जी के प्रांगण में। और हम 6 सगी बहन में से आज चौथा नंबर के बहनी कदे हरे परिचय दे रही ना आप मन के बीच में, भुला गए कदे हरे भैया चौथा नंबर के। हाँ, एडान के सेकंड का थे, मतलब बांसुरी और सहनाई वादन करे थे नूतन सिन्हा। आज एक जन्मदिन है, ताली बजा करके आशीर्वाद दे तो आप सबो झलना बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी लगी चल तोर जन्मदिन के दिन आज बड़े पापा से मिले बर जाबो और ओकर बागबाहरा में प्रोग्राम देबो, हमला भी अच्छा लगी। तो तुलसीदास जी के बारे में बस थोड़ा से कहना चाहूँ, काबर के एकरे माध्यम से आज कलयुग में हमारे रामायण ला पढ़ाते हैं। पता नहीं तुलसीदास जी होतीस तो रामायण ला पढ़ पाते या नहीं पढ़ पाते, ये मंच में बैठे के मौका मिलतीस या ना मिलतीस। और कवि मन के कहना है, संत मन के कहना है कि तुलसीदास जी जब जन्म हुई ना तो दांत लेकर आरिस बोलते। मैं तो देखे नहीं हूँ भाई, हम काला देख दरबो। वो बताते कवि मन संत मन तेरे बात का सुने हो क्यों, हाँ दांत लेकर आरिस, पिता के नाम रीस से आत्मा राम दुबे और माता रीस तुलसी, तुलसी के तुलसी जन्म लेते ही माता जी और पिताजी स्वर्गवास हो गए। गांव वाले मन ओकर बहिष्कार करे चालू, जन्मते अपन दाई ददल खाड़ रिस, पता नहीं हमला देखी का कर देखले भगो रे हटावेला, कोई अपन पास में बैठालना पसंद नहीं करी। ओकर ऐसी स्थिति आ गई कि वो भिक्षा मंग मंग करके खाए। अब लेकिन ऐसे भी समय आ गए कि कोई खाना देना पसंद नहीं करे। तो माता सीता ओकर साथ देते, बोलते कि बैकुंठ से माता सीता जी ओकर बर खाना धर गिलाते, मस्त गोदी में बैठालते और ओला खाना खिलाते। अब तुलसी थोड़ा बड़े होल धरिस, बड़े हो जाते, शादी के योग्य होते, ओकर शादी होते, पत्नी रत्नावली। अब काकरो प्रेम ला तो तुलसी जी देखे नहीं है, पत्नी के ही प्रेम मिली सुहा ओला। तो पत्नी के प्रेम वो इतना आसक्त हो जाते कि पत्नी जब नया नया शादी हो करके आए, पत्नी के प्रेम मिला थे, 10-15 दिन के बाद भाई उन लेगे बर आ जाते। अब स्वाभाविक है 10-15 दिन के बाद नया नया दुल्हन ला अपन मैके जाल लगते, जाते ना जाते, हाँ बोला थे एक बार में जाते देखे के लिए, ता ओकर भाई लेगे बर आइस तो बोलते तुलसीदास देख रत्ना, अभी तक तो मोला काकरो प्रेम ही नहीं मिले तोर अलावा, और तोर ही प्रेम मिले हैं और तोरे प्रेम के सहारा मैं अभी खुश हूँ। एक काम करते मत जा। रत्ना बोलते नहीं, बोल जाल पड़ी, ये नियम है, चले गए। अब तुलसीदास जी महाराज भेज भी दी, दोपहर तक तो ठीक रही, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाते ना, अब तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल नहीं रह सकते। तुलसीदास तुरंत निकल गए घर से, और जैसे ही घर से निकलते पानी गिरना एकदम चालू।
नदी में पूरा बाढ़ आ गई, नदी पार करना है, नौका देखा थे तुलसीदास जी और नौका दिखाई नहीं देते। तो वही समय वो मुर्दल के लोग बहते आना रही, मुर्दा बहाता था। तो तुलसीदास जी के कहने देख रत्ना भी मोर से इतना प्रेम करते और पता है कि तुलसी आने वाला है, मोरपति आने वाला है, तो मोर लिए नौका की व्यवस्था रखेंगे। वो मुर्दा नौका समझ करके और वो भी मोर पत्नी भेजे इसे के करके वो मुर्दम बैठ करके नौका गंगा पार करी। गंगा पार करे के बाद जैसे घर कर पहुंचते फिर तुलसीदास जी दिमाग लगाते, हे भगवान आज गे हूँ घर करा, कोई आस पास के पड़ोसी कोई देख लिस मुला बदनाम में पड़ जाऊं। देखे अभी नया नया बिहाव हुए वो गेरी से रत्ना हाँ एकर पत्नी इतना पागल कि एहा तुरंत आगे ओकर बिना एक दिन नहीं रुक सकी, गांव भर में बेइज्जती हो जाए ते वैसी काम ही करे। का जरूरत होला जाए के चले गए वहां, बोलते ते कले सामने दरवाजा से नहीं जाओ, ते कले कूद कुदाक भले ओकर रूम में चल जाऊं। खबर की रत्ना बता चुकी सोला भले में हाँ ऊपर वाले रूम में रहूं ते कैसनो करके तो लाना रही ते आ जाबे। तो बताए रिश्ता ओहा चले गए। अब ऊपर जाना है, रूम में जाना है तो क्या करी होगा, कूद के जाइए, कूद के जाइए, सीढ़ी तरफ से जाइए। सीढ़ी घर के अंदर ही सुकर बहरी रहती तो सीढ़ी ढाले चल देती। तो क्या करते सांप लटके रहते, बहुत सांप ला अब भी नहीं लटक न रिस मुर्दल घलोक उस समय बहन रिसे और सांप ला घलोक लटक न रिस। ओला लगते कि मोर पत्नी हाँ मोल लिए पूरा व्यवस्था करके रखे, रस्सी और माक रखे, मतलब एल पकड़ू और मैं ओकर रूम में जाऊं। मतलब तुलसीदास जी के कहना है, मतलब तुलसीदास जी के प्रेम में ओला सांप अभी रस्सी दिखाई देते, लेकिन हम अति खन कलयुगी जीव कि हमारा उतना प्रेम नहीं रहा है। सच्चा प्रेम करते ना तो पत्थरम घलोक भगवान दिखतीस, लेकिन पत्थरम भगवान नहीं दिखे। और तुलसीदास जी ला तो सांप है रस्सी नजर आते और हमला तो रस्सी है सांप नजर आते। झझक चमक जब वो रस्सी देखबो तरात की रत्नावली बोलते अरे बाप रे ते सांप ला चढ़ के हाथ ऊपर में आ गई। इतना प्रेम करता मोर साथ। यदि इतना प्रेम यदि तुलसीदास मतलब इतना प्रेम यदि आप परमात्मा से करते हो ना, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से करते हो तो हो सकते आपके जीवन के कल्याण हो सकत रही। तुलसीदास जी बोलते हाँ सत्य कहा थे की बात ला। अगर पत्नी से प्रेम करो तो पत्नी के शरीर और भोग विलास के अलावा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, और परमात्मा से प्रेम करूं तो हो सकते वो जीवन के कल्याण हो सकते। तुरंत वहां से वापिस और प्रयागराज जाते जा करके स्नान करके गांव-गांव में जा करके हर राज्य में जा करके भगवान की कथा कहना, सब ल सुनाना। अब विचार करते तुलसीदास जी कि काश मोल परमात्मा के दर्शन हो जाए। का मतलब वो एक दिन कैसे होते, तुलसीदास जी जो है खुला मैदान में शौच करे के ले जाए, खेत में पानी धर के, अब पानी धर के जाए तो वो का करे, पानी बच जाए ना तो एक ठन पेड़ में रुतोए और वो पेड़ में रहा है प्रेत, और प्रेत मना हुई गंदा पानी पी करके जीवित रहते कथे। तो तुलसीदास जी हाँ जब वो पेड़ में पानी रुतोए, रोज जाए रोज पानी रुतोए, और प्रेत एकदम खुश हो गए, बोलते प्रकट हो गए एक दिन, बोल तुलसी तो का चाहिए। अब प्रेत है तब तुलसी पूछा थे कि बोल तुला का चाहिए, और तुलसी दिमाग देखो कर कहना है कि हे प्रेत आत्मा आप बोलते हो कि मुला का चाहिए, आप एक काम करो मुला परमात्मा के दर्शन करवा दो, भगवान श्री रामचंद्र जी के। प्रेत बोलते तो शर्म नहीं आए, परमात्मा के दर्शन होती तब मैं नहीं कर डरती, बहुत मोर से मांगथस। अगर परमात्मा के दर्शन होती तब मोर प्रेत आत्मा मोरो जीवन के कल्याण हो जाती। लेकिन हाँ मैं तो तुला दर्शन नहीं करवा सको, लेकिन वहां तक जाए के रास्ता बता सकते हो। एक काम करबे ते अपन गांव-गांव जा करके ऐसने सत्संग करतेस ना, यहाँ एक जन आदमी आत होगी और वो भी एकदम बुरी तरह से कंबल ओढ़े रात हुई, एकदम पुराना फटे हुए कंबल ओढ़े रात हुई। ओ हरे हनुमान जी तो कर चरण कमल में जा करके गिरबे, वही तुला परमात्मा तक ले जही। अब देखा थे तुलसीदास जी कदे कर हनुमान जी आकर के बैठते, जैसे कथा समाप्ति होते जाते हनुमान जी के पास चरण कमल में गिर जाते, बोलते कि हनुमान जी महाराज मैं समझ गई हूँ आप हनुमान जी हो, आप कुछ भी करके आप मुझे परमात्मा के दर्शन करवाओ। हनुमान जी बोलते नहीं मैं हनुमान जी नहीं, मैं साधारण आदमी हूँ। लेकिन तुलसीदास जी के प्रेम के सामने ना
ओकर बात भी नहीं रोक सकी। सो बताते कि मैं हनुमान जी हूँ और बोलते और तो परमात्मा की भी रोज दर्शन होते थे, रोज ओकर माथा में तिलक लगाता। तुलसीदास जी की आदत रही चित्रकूट में बैठ करके चंदन घिस करके सब व्यक्ति के माथा में चंदन के टीका लगा करके वो चंदन के दान करे। तो एक दिन ऐसे होते कि जैसे ही तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट में बैठ करके चंदन घिसत रहे तो हनुमान जी महाराज बोलते का, चित्रकूट के घाट पर भय संतर के वीर और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तब तुलसीदास जी महाराज का पता चलते कि हाँ यही मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी है और उनका शरण में तुलसीदास जी महाराज चले जाते। तो आओ आज तुलसीदास जयंती के पावन उपलक्ष्य में हमारे पापा जी के गीत और रचना है संगीत तुलसीदास जी के बारे में। एक भजन आप मन के बीच में हम समर्पित करते हैं। बोली रखन से रामचंद्र की कलयुग की सब निंदा करते कही थे बात मूढ़ पे, जीवों शिव के मिलना संभव कैसे हो ही में। तुलसीदास के दिया बार दिस बिन बाती बिनते, रामचरित में तुलसी बाबा देखो देखा दिस में, देखो देखा दिस में।
रामचंद्र की जय। तुलसी रामायण लिखे, जेमा सिया राम दिखे, मन तय भजन कर ले राम के। ये भजन के रचना संगीत हमारे पापा जी के हरे। आप मन यूट्यूब में सुर श्रृंगार करके सर्च करके देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। सुर श्रृंगार हमारे चैनल के नाम है। और जितना भी आप मन के बीच में हम गात बजाते हैं, बहन तबला बजाते, बांसुरी बजाते, सहनाई, ऑक्टोपैड, ऑर्गन, बेंजो जो गात हन बोलत हन, ये सब चीज हमला हाथ पकड़ करके बजाए गाए के लिए सिखा है तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी, जो कि पहले चंदैनी गोंदा स्वर्गीय कुमारलाल साहू जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहां ढोलक वादन करे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। तो हम मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी भी हृदय से प्रणाम करते हैं। और बहनी जान रहे हो भाई होहित नहीं होही। 6 बहन के बाद में 7वां नंबर में हमारे भाई है सिद्धार्थ सिन्हा, वो भी अच्छा तबला बजा लेते, ऑक्टोपैड भी बजा लेते। एक बार भाई के नाम में ताली हो जाए। काबर की 7वां नंबर में है, भले हमारे मन के नाम में ताली मत बजे कतो, लेकिन भाई के नाम में ताली बजवाना जरूरी है। काबर की आज भाई के कारण ही मंच में बैठे 7वां नंबर में आ गया था। पहली नंबर में आतीस था गड़बड़ातीस। मोर ख्याल से आप रामायण गायबर नहीं बुलाते हैं, हम अल्लाह बुलातीस। हमारे बड़े पापा बिल्कुल फोन नहीं लगाती समल्ला, तारे मन एक कन ही नहीं बुलान की देतीस। लेकिन बने हुए इसका तो 7 जन मतलब 6 बहनी के बाद में हमला 7वां नंबर में भाई मिलिस। और आज ही बहाना हमारे ये दुनिया में आए के मौका भी मिलिस। और आज हमारे ये रामचरितमानस के गायन वादन करे के मौका मिलिस। तो हम एक बार फिर से समस्त ग्राम वासिला आयोजन समिति ला हृदय से प्रणाम करत हन। और हमला जो कथा प्रसंग मिले है, नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय विगसत भय निरखि राम राकेश। सियावर रामचंद्र की जय। नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय विगसत भय निरखि राम राकेश। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि अयोध्या के नारी जो है कुमुदनी हरे। कुमुदनी मतलब पुष्प, कमल के पुष्प। अयोध्या के नर मतलब नारी जो है पुष्प की तरह, कमल फूल की तरह है। और अयोध्या जो है सरोवर हरे। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की विरह मतलब ओकर दुख हा सूर्य के ताप के समान है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की विरह दुख हा सूर्य के ताप के समान है। और ये सूर्य के ताप से पूरा अयोध्या के नर नारी सब मुरझा चुके हैं। परंतु आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पूर्ण रूप चंद्रमा की समान खिल मतलब जैसे उदय होते तो पूरा नगर नासी जो नगर वासी जो मुरझाए रहते ना सब खिल उठते। काबर सब ला चिंता रही 14 साल के वनवास दे दे, अभी तक भगवान पधारे नहीं है, प्रभु आए नहीं है। भरत जी महाराज तो वो एकदम होकर विराट सागर में डूबे रहते। और एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी सोचा थे लंका मतलब लंका से विजय प्राप्ति करे के बाद विचार करत हो भी कि ये पुष्पक विमान तो हमारा कुबेर के पुष्पक विमान तो मिल चुके हैं और ये पुष्पक विमान में बैठ चुके हैं और ये तेज गति से चलत भी है। परंतु का पता ये पुष्पक विमान हा हमारा समय में अयोध्या में पहुंचा पाई या ना नहीं पहुंचा पाई। हनुमान जी बोलते देख प्रभु ये पुष्पक विमान भले तोला नहीं पहुंचाई लेकिन महू तोल वचन दे चुके हूँ, भले पुष्पक विमान नहीं पहुंचाई लेकिन मैं तोला पहुंचा कर रखूं। एक खंडा में आप ला बैठा लू, सीता माता भी बैठा लू और छोटे भाई लक्ष्मण भी चले जाई, तीनों लेग दूं तब बेंद्रा भलो मन कथे अच्छा एक तीनों झलत लेग जबे ते और हमन का करबो। ए पुष्पक विमान में ना ए पुष्पक विमान ला देख करके हमन नहीं बैठे, राम ला भगवान ला देख करके बैठे और ये प्रभु की ही कृपा से ये पुष्पक विमान चले थे। और का पता थे प्रभु धर के ले गए सीता माता घलोक लेक जबे कैसनो करके लटका लुटकी लक्ष्मण ला घलोक लेक जबे तो हमन का करबो और कोई दुर्घटना हो गई था।
ए पुष्पक विमान है का पता तुम हम तीनों जन चारों जन चल देव तो ये पुष्पक विमान है का हमला अयोध्या में पहुंचही के बाग बाहर हम लाग गिरा दी का जानबो लेख बेते सबो जन लेख और नहीं लेगा तते चुपचाप बैठ। भगवान बोलते हाँ रे भैया बने कहा थे मतलब भगवान के कहना है रे नहीं बोले मोर से निकल गिरी से कल ये माफी चाहता हूँ। भगवान के कहना है नहीं हनुमान ये मन सही कहा थे काबर की मोला विजय श्री बनाए में ना पूरा इकरे मन के हाथ में अपन जान लबी वहां कुर्बान दे दे रिस एड़ी चोटी के मतलब पसीना एक कर दे तो मैं मतलब नहीं छोड़ सकूं। एक काम करते भले चल दे अवधपुरी और अवधपुरी में जा करके भले भरत ला बता देवे कि कुछ समय बाद राम पहुंचने वाला है। हनुमान जी महाराज तुरंत अवधपुरी में आते वीरा सागर में एकदम डूबे रहते। हनुमान भरत जी महाराज वो कहा थे यदि प्रभु यही तो मैं अपन प्राण प्रयाण कर लूं मतलब अपन प्राण त्याग दूं लेकिन प्रभु वही नहीं यही तो मैं अपन जीवन ला बचा करके क्या करूं ऐसे कह करके वो अपन प्राण प्रयाण करे के तैयारी करत रहे मृत्यु की तैयारी करत रहे। हनुमान जी महाराज बोल देते पहुंचते और बोलते कि प्रभु आप ये क्या करत हो आप अपन धैर्य खो चुके हो पता है पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ पहुंचने वाले और पहुंच भी गए तब भरत कहते आंखें खोल के देखो तो अयोध्यावासी बोलते नहीं बिल्कुल मत खोल बे काबर के समाचार दे वही हरे भगवान राम आती तो हमारे दिखाई नहीं देते नो अरे हनुमान जी बोलते तू मन चुपचाप रहो मैं भरत से बात करूं तो काबर की भरत के प्राण बचाना है बोला तो बोलते आगे है एक बार खोल के तो देख। भरत जी बोलते ठीक है यदि मैं आंख खोला तो और नहीं दिखाई दिस भगवान राम तो ते समझ जाना ते झूठा कहलागे नित भस्मीभूत कहलावे बता दे तुम। हनुमान जी बोलते हाँ खोल के तो देखते हैं अपन आंख ला खोल और देख कि भगवान पधारे कि नहीं। जैसे भरत जी महाराज अपन आंख खोल करके देखते हनुमान जी महाराज तुरंत अपन सीना फाड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाते। कहोगे पुष्पक विमान वाले भगवान राम के दर्शन नहीं हुई लेकिन हनुमान जी महाराज वाले के तो दर्शन हुई ना। भरत जी महाराज मोर प्रभु पधारे ऐसे के करके भगवान आए ऐसे के करके तुरंत हनुमान जी महाराज के पास जाते और अपन सीना से लगा लेते ऐसे लगते कि मैं अपन प्रभु से ही मिला था। और प्रभु से मिले मतलब हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज लोग बोलते आने वाले इधर अयोध्या वासी में जयकार होती प्रभु श्री रामचंद्र की जय प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। और जैसे पुष्पक विमान यहाँ आते अवधपुरी में आते जब नगर के नर नारी मल्ल जब देखते ना कि सब एकदम व्याकुल है तो अपन पुष्पक विमान ला उतरे के लिए बोलते हैं भगवान राम और कैसनो करके प्रार्थना करके फिर कुबेर के पास भेजते। और जैसे कुबेर के पास भेजते और भगवान राम जैसे अवधपुरी में आते देखते कि सामने में वशिष्ठ जी महाराज खड़े सब मुनि महात्मा बन खड़े तुरंत अपन धनुष बाण ला पृथ्वी में रखते और दौड़ते दौड़ते जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुनि के चरण कमल में जा करके गिर जाते। और भरत जी महाराज अतिकृष मतलब एकदम पतला दुबला भरत जी महाराज भी दौड़ते दौड़ते भगवान के चरण कमल में जा करके प्रणाम करते। ओकर चरण कमल में ऐसे गिर गए कि वो उठबे नहीं करे सब लोग उठाते उठते नहीं है भगवान राम जबरदस्ती और उठा करके और अपन सीना से लगाते। लक्ष्मण जी महाराज भरत जी से मिलते शत्रुघ्न जी महाराज भी छोटे भाई लक्ष्मण से मिलते सब के सब भाई एक साथ मिले के बाद जब अयोध्या के नर नारी मन देखते ना कि प्रभु पधारे तो सबला कृपा के दृष्टि दे करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबके जीवन में खुशहाली ला देते हैं। काबर दृष्टि के भी बहुत बड़े महत्व है। काबर की प्रेम के नहीं क्रोध भरी दृष्टि से लोग दुखी हो जाते हैं परंतु प्रेम भरी दृष्टि से ओला सुखी मिलते। अब क्रोध से कोई व्यक्ति देखबे तो स्वाभाविक है वो दुख होबे ही करिए और प्रेम से देखबे तो वो खुश हुई। तो सबला प्रेम की दृष्टि दे करके अनेक अनेक जितना लोग उतना रूप में प्रकट लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या के नर नारी मल्ला दर्शन देते। और दर्शन दे के बाद सब अपन सखा मल्ल बोलते कि आओ भाई ये हमारे गुरु वशिष्ठ जी महाराज हरे एक चरण कमल में प्रणाम करो और एक ही कृपा से गुरु की ही कृपा से आज हम लंका में विजय प्राप्ति करें ना तो गुरुदेव की ही कृपा से हम विजय प्राप्ति करें।
तुम एक चरण कमल में प्रणाम करो। सबला प्रणाम करवा थे। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सबके सब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास आते। सब सखा भगवान के सखा मन भी माता मन के चरण कमल में प्रणाम करते। लेकिन माता कैकेयी जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से मिलते ना तो बहुत सकुचाते। काबर की मोरे कारण ये बेचारा राम 14 साल वनवास भोगी और आज अयोध्या में पधारे। ऐसे माता कैकेयी अपन मन में विचार करते। बोली लखन से रामचंद्र की। आगे की कथा प्रसंग एक भजन की बात सुनाए के प्रयास करो। तो एक भजन माता रानी जिला समर्पित करथन। काबर की चाहे माता रानी के दरबार जाओ या प्रभु के दरबार जाओ, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी मनोकामना लेकर के जाता ना, वो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करे। परंतु विश्वास रही तब हमला परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति, अपन कुल देवी देवता में विश्वास रही तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकते। और आज हमारे विश्वास नहीं करें ना अपन देवी देवता में, कुल देवी देवता में, ना माता रानी में और ना ही प्रभु के प्रति। तेकर से सब धर्म परिवर्तन करते और विश्वास करते तक काबर परिवर्तन करते। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बात बोलेगी ही, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा। सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, उसी से मांग दर्द ठोकरे खाने से क्या होगा। वो दाता है, माता है, भरते हैं झोली हर भिखारी की। कहीं आने से क्या होगा, कहीं जाने से क्या होगा। तो आइए यही भाव के साथ भजन समर्पित। बोलिए शेरा वाली माता की जय। मैं बोली थी हाथ उठा के जोर लगा के जयकारी लगा लेना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए, हो जाए तो आप मन हाथ लगा टांग तो जी काबर टांग तो मैं तो भी हाथ लग टांगिल नहीं किए हूँ का केवल आप मतलब पूछा तो हो जाएगा इसी की बोलते नहीं बोले कि जी हो जाए, आवाज नहीं आती बनी भाई। चलो एक करके पूछते हैं, ठीक है। दीदी मंडलाले हो जाए, अब भैया मंडलाले नहीं की थी हो जाए। क्या बात, चलो सब की तरफ ले हो जाए ना। हाँ, अब दोनों हाथ ऊपर करके आप सभी ले जयकारा लगाना है और भजन के साथ में तालियां बजाते रहना ना। काबर कंजूसी नहीं करना है। हम और आप सब माता रानी के दरबार में बैठे हैं। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर माता रानी के नाम में। हाँ, बोली प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अरे बहना जी जरा ताली बजा देना, अरे बहना जी जरा ताली बजा देना। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई डरता। अच्छा, सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई डरता। अच्छा, सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। माई के दर पे, मेरी माई के दर पे, शेरों वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना।
रुको ना, एक बात कहूँ, आप मला इसने ताली बजा सुनथन तनल करहा ढंग के तक लग जाते हैं। और कैसे का आधा जन मन ताली बजा तो आधा जन मन तो कले चुप बैठे रही थो। अब मैं दीदी मलत नहीं कहा कहे बा, लेकिन भैया मला जरूर कहूँ भाई, भैया मंडा हले ताली का आवाज थोड़ा कम आते हैं। काबर की मैं आप मला हाथे से खड़े करके ताली बजा की तो आप मन इतना कंजूसी करते हो और गोला उठा के बजा की तो ततिक बेर भर का करते हो, बताओ दीदी सही बात है नहीं जी? ताली बजाए बस पे कंजूसी मत करना ना। काबर की मैं आप मला पैसा कौड़ी कुछ नहीं मंगात हूँ, धन दौलत कुछ नहीं मंगात हूँ, मंगत हूँ का बताओ कहा का ऐसे नहीं सोचा तो आप मना ये मना भजन में ताली बजवा थे ते का रिश्वत ले ली के ऐसे सोचा तो का ऐसे नहीं कहा तो कि आप मन मन के भजन ला सुनत हो तब 500 चढ़ाओ 1100 चढ़ाओ ऐसे कहा का हाँ की तो कहा हाँ, तो जोर से बोले करो ना हाँ समझ गए हम हाँ नहीं चाहिए हाँ, लेकिन जब हम टीका मन छोट मुठे हैं देखो भाई हमारा कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मन के ताली का आवाज बच चाहिए भाई। वो कहावत ला आप सिद्ध मत करना ना, वो दादा पुरखा वाला कहावत नहीं चलते का, वो कहते नहीं संतरा मुसब्बी के रस को जूस कहते हैं। तू मन मत बोलो बहनी, हमार बाग बहरा के भैया दीदी मन बोल ही ठीक है। संतरा मुसब्बी के रस को अब ले देखे भैया मन खुश ले बोला थे, एक कंजूस से बोलू आप मन के ढंग के ताली का आवाज भी बढ़िया बढ़िया। संतरा मुसब्बी के रस को ये हुई ना बात, जूस कहते हैं। और जो ताली ने बजाए उसे कौन कहते? कंजूस कहते ते हैं। अरे कंजूस नहीं, मैं की तो बहुत बड़े महाकंजूस कहते हैं, है ना। मैं तो की तो कौन कौन महाकंजूस से हाथ उठा के बताओ तो ये दो जन ले दो बात है, कोई बात देखो कहते हैं कि नेताओं को पुष्पहार हो जाते दाई धोखा होते हो जाते भोरहा, कोई बात नहीं। कहते हैं कि नेताओं को पुष्पहार चाहिए और तो पत्नियों को कौन किसका नहीं एकदम सोने का हार। आहा क्या आवाज, जोरदार ताली बजाओ काका के नाम में। अब एकदम सही केस काका, अब मोला लगते सोने का हार चाहिए का तो काका घर के काकी कस के लड़ा थी होला देखा से थी फट ले बोल दी सही बात है। पत्नियों को स्वर्णहार चाहिए, ना हमें स्वर्णहार चाहिए ना हमें पुष्पहार चाहिए, हमें तो केवल आप सभी की तालियों की उपहार चाहिए। तो अरे भैया जी जरा ताली बजा देना, अरे बहना जी जरा ताली बजा देना। ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। अच्छा बिछड़े हुए सभी को मैया मन में मिलाती है। ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। अच्छा बिछड़े हुए सभी को मैया मन में मिलाती है। माई के दर पे मेरी माई के दर पे चिड़ों वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। जता वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। रुको ना आ देखो भजन तो जैसे लास्ट होती जाते हैं और आप सभी की ताली की आवाज भी बहुत सुंदर बहुत अच्छा। अपन भजन के साथ में ताली बजा करके साथ देते। माता रानी से दिल से प्रार्थना करबो आप सब के लिए कि माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और हमेशा जीवन भर माता रानी आप सबके कार्य क्षेत्र में तरक्की दे। और हाँ ऐसे भजन लास्ट होती जात ना और जीवन भजन में शुरू से लास्ट तक ताली नहीं बजाए ना ओकरो मन पर एक कहावत है, बोल दे तबला वाला भी नहीं बोल दे कहावत है। अच्छा बोल देता हूँ, कहते ना अरे पन्नदियो परकुआ, क्या बात। अरे पन्नदियो परकुआ अजय माता रानी के भजन में ताली नहीं बजे सोई ना तेकर मुड़ी माँ कोरी कोरी जुआ तो अरे भैया से जरा ताली
ताली बजा लेना, अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। आज है जगराता माई कामा को मना लेना, अच्छा आज है जगराता माई कामा को मना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना, अरे चाचा जी जरा ताली बजा लेना, अरे चाची जी जरा ताली बजा लेना, अरे मामा जी जरा ताली बजा लेना, अरे मामी जी जरा ताली बजा लेना। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो माता कौशल्या और सब माता मन सोना के कलश सजा करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आरती उतारत है, अपन अपन घर के सामने में सजा थे। माता कौशल्या बार बार विचार करत है कि हे विधाता मोर पुत्र मन तो एकदम मतलब कोमल हृदय वाले हैं, और वो रावण कितना बलवान निरीस हुई तेले मन कैसे मारिस। अपन मन में वो विचार करत है, सब माता मन विचार करत है, और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के कमल स्वरूप के ला देख मतलब ओकर दर्शन करत है, ओकर मुख के दर्शन करत है। तो और आज जब अयोध्या के नर नारी मन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला जब देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाते ना, तो वशिष्ठ जी मुनि बोलते कि राजन राम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला बोलते अब ये सिंहासन जो है ना इंतजार करते तो विराजमान होए के, और शुभ समय भी आ चुके हैं। एक काम कर, जितना जल्दी हो सके तेहा स्नान कर, और स्नान करके ये सिंहासन में विराजमान हो। बोलते ना गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधारी सुदिन समुदाय। शुभ मुहूर्त है राम, जितना जल्दी हो सके ते नहा, और नहा करके ये सिंहासन में विराजमान हो, और जैसे ते विराजमान होबे तो हम राज तिलक करबो। हम राज तिलक की पूरा तैयारी कर चुके हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आंख में आंसू। गुरु वशिष्ठ जी के बात सुन करके वशिष्ठ जी महाराज बोलते राम के रोत का बरस। राम के कहने प्रभु जो चीज मोला 14 साल पहले दिखाई देत रही ना, वो चीज आज मोल 14 साल बाद भी दिखाई देते। वशिष्ठ जी महाराज बोलते का दिखाई देत तोला। राम के कहने गुरुदेव 14 साल पहले ही ये सिंहासन के लिए माता कैकेयी विरोध करे रही, और आज 14 साल बाद भी जब मैं यहाँ देखत हूँ, नगर के सब नर नारी दिखत है, माता कौशल्या भी दिखाई देते, सुमित्रा माता भी है, भरत जैसे भाई भी है, परंतु माता कैकेयी दिखाई नहीं देते। मैं इस सिंहासन में कैसे विराजमान करूंगा? और जब तक माता यहाँ विराजमान नहीं हुई ना, जब तक माता मोल दिखाई नहीं दी, मैं भी ये सिंहासन में विराजमान नहीं हूं। का अयोध्या में माता कैकेयी नहीं है, या फिर ये दुनिया में नहीं है? वशिष्ठ बोलते नहीं राम, अयोध्या में कैकेयी हावे है तो दिखाई काबर नहीं देते, दिखाई देना चाहिए, उला सामने में रहना चाहिए, और जब तक सामने नहीं आई मैं भी ये सिंहासन में विराजमान नहीं हूँ। वशिष्ठ जी मुनि बोलते देख राम, ओकर हृदय ग्लानि होते काबर वो 14 साल के वनवास दे रामला। 14 साल पहले का बोले रही से कि भरत के राज तिलक और राम ला 14 साल के वनवास। तो यही चीज के ना वो लोग गलानी होते, दुख होते, तेकर कारण वो सामने में खड़े नहीं हो पाते। तो राम राज्य में यदि ग्लानी रही तो राम राज्य बिल्कुल नहीं हो सके, और जब तक मैं ग्लानी दूर नहीं करूँ ना माता के, मैं ये सिंहासन में विराजमान नहीं हूँ। तो मैं सबसे पहले माता जी की ग्लानी दूर करूं, ओखर बाद ही स्नान करके मैं ये सिंहासन में विराजमान हूं। ये बोल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज
प्रभु जाने कई कई ल जाने, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्हा, पुनि निज भवन गयन हरि किन्हा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब पता चली इसकी माता कैकेयी ग्लानि होते, दुख होते, तो सबसे पहले वो माता कैकेयी के महल में पधारते। और सही बात, जैसे ही भगवान राम कैकेयी के महल में पधारते ना, तो माता कैकेयी एकदम अंतिम सांस लेते रहते। और एकदम वो श्वास जो लेते ना, वो गिन गिन करके लेते कि कतिक टाइम मोर ये श्वास चले जाए, मोर जीवन चले जाए। ऐसे वो एकदम गिन गिन करके श्वास लेते। गिन गिन करके जब श्वास लेते, भगवान राम वहां पधारते। बोलते माता आप दुखी मत मना, मैं आपके पास आ गई हूँ। और समझाते बुझाते, पास में बैठाल थे, आंसू पूछते और बोलते देखो, बोलते कि मतलब माता ला दुखी करके कोई चीज प्राप्ति करबे तो सफलता प्राप्ति नहीं हुई। घर के माता ला यदि हम दुख देथन और दुख पहुंचा करके कोई भी चीज यदि हम प्राप्ति करना चाहतन, तो वो में हमला सफलता नहीं मिले। सही बात है। राज करने वाले व्यक्ति मतलब राजनीति करने वाले व्यक्ति मतलब भी भारत माता ला प्रसन्न करके रखे पड़ते। यदि भारत माता के आंख में आंसू है और वो राजनीति करना चाहते तो कोई मतलब नहीं है। ओला भी प्रसन्न करने, भारत माता ले ही प्रसन्न कर करके उमरा राज्य सत्ता में बैठना चाहिए ना, तब उमलक कार्य में सफलता मिली है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी सोचिस विचारिस कि मोर राज तिलक होने वाला है, माता दुखी है, मैं ये मान नहीं सकूं कि माता ला जब तक मैं यहाँ नहीं रहूं, बोला खुश करके जब तक यहाँ नहीं रहूं ना, तब तक मोला भी सुखी नहीं मिले। माता ला बोलते माता अब आप लोग रोए की कोई जरूरत नहीं है। काबर 14 साल से आप मुझे बनवास दे रहे हो ना, मैं यहाँ वापस आ चुकी हूँ। अब मैं आप लोग इतना सुख दूँ, इतना सुख दूँ कि आप 14 साल के जितना भी आप लोग दुख होते, कष्ट होते, तो आप 14 सेकंड में आप वो सब चीज भूल जाओ। माता कौशल्या बोलती राम सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मोर मृत्यु हो जाए। बोला जीना ही नहीं है, ते तो सुख बोलथस, सुख तो बहुत दूर के बात है, ऐसे बोल कि मोर मृत्यु हो जाए। राम बोलते काबर की पता है 14 साल में बोला का सुनल पड़े, अयोध्या के जितना भी नर नारी है ना, सब मोर त्याग कर चुके हैं। यहाँ तक दशरथ जी महाराज भी मोर त्याग कर दिस, मोर कारण ही वो अपन प्राण त्यागे है। भरत भी मोर त्याग कर दिस, तो मैं जी करके का करूं? दुख के अलावा मोल कुछ मिले नहीं है। मोला सुख नहीं चाहिए, मोला अपन मृत्यु चाहिए, मैं जी करके का करूं? राम बोलते माता मैं तो भरत का सब कुछ समझा चुके रही हूँ, और समझाए के बावजूद भी आपसे वो ये हरकत करे। मैं भरत लाभ से माफी मांगे के लिए बोल रही हूँ, और यदि माफी नहीं करी ना तो मैं भरत के त्याग कर दूँ। और भरत यदि आप लोग माफ भी नहीं करते तो मैं भरत का भी त्याग करूँ और साथ में ये सिंहासन का भी त्याग कर दूँ। भरत ला मैं माफी मांगे के लिए बोल रही हूँ। कैकेयी माता बोलते थे एक बात बता राम ते चाहत कहां से? राम के कहने माता मैं आप ला ना ये सम्मान के भूमि में समाज के सामने खड़े हुए देखना चाहता हूं, ताकि आप वहां खड़े रहो और उपस्थित रहो, और उपस्थित आप रहो वही बीच में मोर राज तिलक हुई। काबर गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहा थे कि ये शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, जितना जल्दी हो सके राम स्नान कर और ये सिंहासन में विराजमान हो। तो जब तक आप वो जगह में उपस्थित नहीं हो ना, मैं ये सिंहासन में विराजमान नहीं हूँ। आप मोर साथ चलो, मैं आप ला चल करके आप ला सम्मान की भूमि में खड़े करना चाहता हूँ। माता कौशल्या बोलते नहीं, कैकेयी बोलते कि राम और चले की स्थिति नहीं है, मैं चल नहीं सकूं। काबर भरत जो है जे जगह में जे भूमि में भरत खड़े रही ना, वो जगह में कैकेयी कभी खड़ा नहीं हो सके। काबर भरत मोर त्याग कर चुके, और भरत मोर त्याग कर चुके ना, तो मैं माता कैकेयी भी होकर त्याग कर देता हूँ। मोला भी त्याग करे में कोई दिक्कत नहीं, मैं भी प्रण करत हूँ। जे जगह में भरत खड़े रही वो जगह में कैकेयी खड़े नहीं हो सके। अब राम के राज तिलक हो सका थे। राम के कहने हैं कि जब तक माता खड़ी नहीं रही वो जगह में, तब तक मैं सिंहासन में नहीं बैठू। और कैकेयी के कहने हैं जे जगह में भरत खड़े रही ते जगह में मैं खड़े नहीं हूँ, तो का बिना भरत के राज तिलक हो सकते? जब तक भरत जी से
भाई खड़े नहीं हुई तब तक राज तिलक भी नहीं हो सके। तो माता कौन सी मतलब माता कैकेयी के कहने हैं भरत मोर त्याग करेंगे, और यदि आ करके मोर माफी भी मांग लेते, अपन आप ने मोर प्रति समर्पण कर देते, तो मैं जरूर वहां उपस्थित हो सकता। माता भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बोलते ठीक है माँ, लेकिन माता कैकेयी ये भी बात बोलते देख राम माफी मांगी कहा था, लेकिन ते भरत कर जात मत कवे कि मोल माफी मांगी। वो खुद अपन मुंह से मोल माफी मांगी काबर जे बेटा कोई काम ला गलती करे है, वो बेटा ला कोई व्यक्ति कहे जा तोर माफी सन तोर माँ से माफी मांग ले तो कर जीवन दिखा रे। वो बेटा ला खुद होश होना चाहिए कि मैं अपन माँ से गलती कर चुके हूँ, तो मैं खुद अपन माँ के पास जा करके माफी मांगू। तो ते ओकर पास जा करके मत बोलना ना कि मोल माफी मांगे। भगवान राम बोलते ठीक है। अब भगवान राम विचार करे थे भरत ला बुलाया जाए कि भरत ला बुलाए बर जाते। अब भगवान राम विचार करे थे, अब माता बोला थी कि उल बताना नहीं है, तो भरत घलो कैसे समझी कि मोल माफी मांगना है राम माँ से। समझ सकते थे नहीं समझे तो कैसे समझी कि माँ से मोल माफी मांगने। तो भगवान राम का करते बोला कुछ करेल पड़ी। भरत आते कि जब पता चलते ना तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता कैकेयी के चरण कमल में डंडा शरण गिर जाते और बोलते माता आप मोल उठाना मत, जब तक मोर इच्छा नहीं हुई ना तब तक मैं आपके चरण कमल में पड़े रहूं, जब मोला इच्छा हुई उठे के तब मैं उठूं। माता कैकेयी बोलते ठीक है बेटा ते पड़े रहा। और वो तरफ भरत आते देखते कि मोर प्रभु तो वहां डंडा शरण गिरे है। वो गेट के बाहर में जा करके डंडा शरण गिर जाते और देखते थोड़ा सा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज देख भरत जी घलो डंडा शरण गिर गए, अब माहौल बनने वाला है। माता कैकेयी बोला थे देख माता मैं भरत लोग कुछ नहीं बोले हूँ कि जा तो चरण कमल में गिर, लेकिन आप ला डंडा शरण करके गिर करके प्रणाम करिस ना, देखो अब आप लोग माफी करो। कैकेयी बोलते रुक जा भरत रुक जा राम, ते बोला था गेट के बहरी मोह है और गेट के अंदर में हमन हन, महल के अंदर हमन हन तहु हंस महू। और का पता वो भरत है डंडा शरण गिर के प्रणाम करत है त तोर चरण कमल के प्रणाम करत है कि मोर चरण कमल के प्रणाम करत है। का सबूत है ये बात के क्लियर नहीं होते। बुलाओ अंदर। भगवान राम भरत अंदर बुलाते, भरत अंदर आ, महल के अंदर आ और माता जी के चरण कमल में प्रणाम कर। भरत बोलते नहीं मैं अभी अंदर नहीं आ सकूं। कैकेयी बोलते देख होकर बात ला सुन, और ते कहा तेरे इसकी माफी मंगा थे, मोर चरण कमल में प्रणाम करे थे। का बोला थे वो अंदर भी नहीं आओ बोला थे। भगवान बोलते भरत जब राम तोला आदेश देते कि अंदर महल में आ तो तोला आना चाहिए ना। भरत बोलते प्रभु मैं अंदर आते हूँ, लेकिन मैं आपके पुजारी है, मैं आप ला हमेशा भगवान के रूप में देखे हूँ और हमेशा भगवान के रूप में मानते हो, और आज भी आप ला भगवान ही माना था। तो भगवान तो आदेश देते तो पुजारी ला तो अंदर आना चाहिए। नहीं प्रभु कुछ गड़बड़ है। का गड़बड़ है? मैं अभी नहाए नहीं हूँ, स्नान नहीं करे हूँ। वाह स्नान नहीं करे तो सरजू कितना दूर है, जा नहा करके आओ। होते अंदर महल में घुस। अब भरत जी महाराज समझ गए कि अब प्रभु के सामने मोर कुछ चलने वाला नहीं। तुरंत सरजू जी में दौड़ते दौड़ते जाते स्नान करते। माता सरजू जी से बोलते कि हे माता 14 साल पहले मैं यही आपके सरजू जल पकड़ करके कसम खा रहे हूँ सब अयोध्या वासी के सामने कि जहाँ कैकेयी रही वहां भरत कभी निवास नहीं करे। कैकेयी के महल में भरत कभी निवास नहीं करे। ऐसे में ये जल धर के कसम खा रही अब इकर का हुई। तो सरजू मैया के भी कहना है कि मैं ये कसम ला वापस लेता हूँ, और प्रभु जी से बोला थे वैसे तुला करेल पड़ी। और इधर माता कौशल्या का बोले थे, माता कैकेयी का बोले थे कि राम मोला कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ते भरत के मुंह से माँ शब्द निकलवा दे, मैं मान जाऊं कि भरत मोल माफ कर दिस। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला पता चले इस भरत आने वाले, फिर दिमाग लगाते। माता कैकेयी बोलते कि माता मैं आपके गोद में बैठना चाहता हूँ। तो तिमूर गोद में भी बैठ गए। भगवान बोलते हाँ मैं अभी बैठना चाहता हूँ। जैसे माता कैकेयी के गोद में बैठते भरत जाते, भरत ला पूछते भरत में कहाँ बैठे हूँ। बोला लगी इसकी माँ के गोदी में बैठे। लेकिन भरत का बोलते बहुत दिमाग लगा बोलते ते गोदी में बैठे तो काकर गोदी में बैठे हो, ते अपन माँ गोदी में बैठे।
भगवान के दिमाग खराब होगी ते अपन माँ गोदी में बैठे बोलता है, इस मतलब ते माता के रूप में स्वीकार नहीं करे इस माता कैकेयी कह बोलते रुक जा भरत, रुक जा राम, भरत की बात तो सुन। आज ओकर बात है ना वो 14 साल के जो मोर में वेदना रहीस, आज वो वेदना समाप्त कर दिस। भगवान की कहने तो मोर हृदय में तो वेदना आ गई ते बोलना का चाहता सो भरत भरत का बोला थे, मोला कुछ समझ में नहीं आते। भगवान बोलते, माता कैकेयी बोलते, देख राम, जब ये भरत था प्रयाग में गीस ना, तो प्रयाग में जितना भी संत महात्मा रहीस इला संत शिरोमणि के उपाधि दीस, और अयोध्या वासी भी इला अपना लीस। और भरत के जो शब्द को से वो बात का सुनना, एक बार ऐसे होते कि भरत के व्यक्तित्व ला तराजू के एक पड़र में रखे जाते और एक तरफ भगवान राम के व्यक्तित्व ला तराजू के दूसरा पड़र में रख दिए जाते। तो राम तोर तराजू के पड़र ना हल्का हो जाते और एक भारी हो जाते। और आज मैं तो सिर्फ भरत के ही माता कहला रही हूँ, लेकिन आज मोला राम के माता कहलाए के मौका मिलिस तो भरत के ही शब्द के कारण। मतलब माँ के सकारात्मक सोचो, यदि माँ के सकारात्मक सोच हम ना माता बहन मन के सकारात्मक सोच यदि हमारे मन में आ जाए ना तो घरों घर सही राम राज्य आ जाए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी बोलते कि राम अब मोर सब वेदना समाप्त हो गए, मैं तो खुद भरत के साथ में बोलते कि मैं तो खुद अब ये सिंहासन में विराजमान करवाऊं। ऐसे कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और छोटे भाई भरत के साथ में माता कैकेयी ओला सिंहासन के पास ले जाते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी बचपना याद आ जाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ला अपन बचपना याद आते कि माता कैकेयी ओला बहुत प्रेम करे। तो बोलते का, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला।
सबसे ज्यादा दर्द हमें पैदा वक्त करती रहती है, तभी तो हम बच्चों के दिल में उसकी माँ ही रहती है। भीड़ में भी सीने से लगाकर दूध पिला देती है, भीड़ में भी सीने से लगाकर दूध पिला देती है। बच्चा अगर भूखा हो तो माँ शर्म को भुला देती है, माँ शर्म को भुला देती है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरे मेरे गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। जितने भी हैं जहां में उन्हीं के लाल है सारे, जितने भी हैं जहां में उन्हीं के लाल है सारे। उनके ही इशारों पर चलते हैं चांद और तारे, चलते हैं चांद और तारे। पल भर के लिए सही माँ को याद कीजिए, पल भर के लिए सही माँ को याद कीजिए। होगी पूरी तमन्ना, जरा फरियाद कीजिए, जरा फरियाद कीजिए। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बोलिए अपने अपने माता पिता की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, माता कैकेयी, भरत जी महाराज जब अवधपुरी में पहुंचते सिंहासन के पास तो पूरा सन्नाटा सा जाता कि अरे बाप रे, माता कैकेयी उतना टाइम से दिखाई नहीं देती रही। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लेकर के आते, फिर वशिष्ठ जी महाराज बोलते, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुधारी सुदीन समुदाय। वशिष्ठ जी महाराज के कहना है कि भगवान राम अब देर होते, देर न कर, जल्दी स्नान कर और सिंहासन में विराजमान हो। भगवान राम बोलते, हाँ गुरुदेव, लेकिन एक बात है, मैं स्नान तब करूं जब मोर सखा मल्ल स्नान करवाओ। सबसे पहले मोर सखा मल्ल स्नान करवाओ, तब मैं नहूं, तब मैं स्नान करूं, तब होकर कुछ मोर फायदा मिल ही। काबर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्य में ना प्रजा मल्ल ज्यादा महत्व देगे। अब गुरु वशिष्ठ जी महाराज थतमरा गे, अब अपन सखा मल्ल नउहायल कहा थे, कौन एकर सखा मल्ल नउहाई, बेंद्रा भालू कलावा यहाँ कोई नहीं है। चल आदमी रती तो नउहाए बल्ले एक जते, ए बेंद्रा भालू कौन धर के नउहा डरी। बेंद्रा भालू अति खतरनाक, ओकर तीर में जाग देख भलते हैं। एक जन आदमी खेत में कोई बेंद्रा मतलब अगर बेंद्रा मन को एक जन आदमी देखी चना रखत तो अति कीमत करते बेंद्रा मन के कि वो आदमी घर वापस भेज दी। पूरा दल के दल बेंद्रा रही, एक जन आदमी का कर रही बेंद्रा कर, बेंद्रा संग में ऐसा ओकर पूरा सखा मन ही बेंद्रा भालू।
भगवान जी समझ गए कि मैं सब डरा थे बेंद्रा भालू मल्ल नुहाए बर, तो का दिमाग लगाते, मतलब जब नक से सिर तक देखते ना तो जितना भी बंदर भालू रहते सब मनुष्य के रूप अवताले, मनुष्य के रूप में आ जाते, सब सुंदर बन जाते। अयोध्या वासी बड़ा प्रसन्न हो जाते, उमर अति सुंदर बन जाते कि अवधपुरी में भी उकर मन जैसे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं है। तब ओकर सखा मन जब मनुष्य रूप धरिस ना, तब ओकर सखा मन ला अयोध्या वासी मन सरजू में स्नान करवाए के ले जाते। और जैसे सरजू में स्नान करे ले जाते तो सरजू के जल भी अब भगवान के रास तिलक होने वाला है, भगवान के राज्य अभिषेक होने वाला है, तो वो इत्र में परिवर्तित हो जाते और सब वहां ओकर सखा मन नहाते कि कितना अच्छा सुगंधित पानी है, सब स्नान करते। सब ब्राह्मण मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाते और एक तरफ भरत जी महाराज विचार करते, काश परमात्मा आतिश तो मैं ओला स्नान करवाते हूँ। काबर के सेवक के धर्म है कि स्वामी के सेवा करें। भरत जी महाराज भी विचार करते, प्रभु आतिश तो मैं ओला स्नान करवाते हो तब मैं स्नान करते हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे जा करते देखते कि भरत ये तो का स्थिति है। मोला लगते थे 14 साल से बिल्कुल नहीं नहा, ये तो सिर के जटा बताते। भरत बोलते का बात कर तो प्रभु 14 साल तक नहीं नहूं तो मोर स्थिति का रहे। एक दिन आदमी नहीं तो करतीर में कोई बैठना पसंद नहीं करे, नौहित बहुत दूर के बाद एक दिन ब्रश नहीं करी तो करतीर में कोई आदमी बैठना पसंद नहीं करे। लेकिन पता नहीं वो बकरा भेड़ा कर कैसे चल देते ले बढ़ते, कबू स्नान करे ना कबू ब्रश करे और ला के बना गलूब रहते। भाई भरत जी महाराज के कहना है, प्रभु अब भी आप कई माता महल में गिर हैं तो आप देखो कि मैं स्नान करके आऊं और अभी आप बोलते हो कि 14 साल से नहाए नहीं है। भगवान बोलते तो तोर सिर के जटा बताते नहा थस, लेकिन तोर सिर के जटा ही नहीं खुलते। या तो फिर हो सकते अयोध्या वासी तो श्रृंगार करना पसंद नहीं करते, श्रृंगार ही नहीं करते मन। नहीं प्रभु मन सब श्रृंगार करे के लिए तैयार है। और ये आप बोला तो ना जटा, ये भरत के जीवन के जटा हरे, मतलब भरत के जीवन जितना उलझे हुए ना वैष्णव कर जटा उलझे हुए। तो यहाँ मंत्री मन का करते, मंत्री मन लाना चाहिए। और राजा के जीवन में जो सुलझे हुए है मतलब उलझे हुए इंसान है ओला सुलझाना चाहिए। मैं ऐसा मंत्री बहिष्कार कर दूं, मंत्री मतलब बुला मैं मंत्री मतलब पूछता हूँ कि काबर आपकी सेवा नहीं करिस, काबर आपकी मदद नहीं करिस। तो मंत्री मन के कहना है, प्रभु हम तो हाथ जोड़े जोड़े ओकर पास में खड़े रहन, लेकिन ओकर मुंह से एक शब्द नहीं निकले, सिर्फ मौन ही धारण करे रहे। तब हम कैसे ओकर जीवन में का बाधा है कैसे ढंग के सुलझाबो। भगवान बोलते भरत ते बोलत का बनी रही। भरत बोलते प्रभु एक तो मैं आपकी सेवा कभी हूं, आप प्रभु हूं, और एक तरफ से मैं आपके छोटे भाई भी हूं। और ये भाई भाई के बीच में जो समस्या उलझे हुए है ना, इला चाहते हाँ अदालत ला बुला ले या ते हाँ का बोलते सगा संबंधित ला बुला ले या मंत्री बुला ले, ये मन बिल्कुल नहीं उलझा सके सुलझा सके। भाई भाई के बीच में जो बात है समस्या आ है, ये बात ला कोर्ट कचहरी तक भी लेग में और उलझ जाई, परंतु वो बात सुलझे नहीं। सही बात है, भाई भाई के बीच में यदि कुछ होते ना तो भाई भाई ला बैठ करके वो समस्या ला सुलझा लेना चाहिए। और सगा संबंधी बीच में बुलाते, बहनी मन को बीच में आके भाई मन के बीच में, तो बहनी मन ला टूटेल पड़ जाते। एक जन भाई सन बने बोली और दूसरा सन नहीं बोली तो भाई दिमाग खराब नहीं हुई, एक जन तरफ से टूटी तो एक जन तरफ से बनी। और कोर्ट कचहरी में लगबे तो ये सुलझने वाला नहीं, तो ए मन काला सुलझा डरी प्रभु। तो भगवान भरत जी महाराज ला बोलते भरत ओला मतलब के एक मतलब ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भरत जी महाराज ला बुलाते और अपन गोद में बैठाल करके एक एक करके ओकर जटल सुलझाते, मतलब ओला प्रेम करते। तो भरत जैसे भाई और भगवान श्री रामचंद्र जैसे भाई दोनों आज बैठ करके एक दूसरे की समस्या ला सुलझाते। बोली लखन से रामचंद्र की। एक भजन भगवान शंकर जी महाराज ला समर्पित करते, सावन के महीना भी है, और फिर आप मन से विदाई लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।
बात है, जोर से बोलना क्या, ताली बजा करके। भोले बाबा तेरी क्या ही, भोले शंकरा तेरी क्या ही, दूर हो के भी तो बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, हर हर महादेव, के भी तू साथ है। खुद में कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तो मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरे तेरे संग, लगी हो मेरे शंकरा, लगी तेरे संग, लगी हो मेरे हर हर महादेव, तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, लगी मेरे तेरे संग, लगी हो मेरे नभो, लगी मेरे तेरे संग, लगी हो मेरे शंकरा, लगी मेरे तेरे संग, लगी हो मेरे हर हर महादेव, तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, लगी मेरे तेरे संग, लगी हो मेरे शंकरा, तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, लगी मेरे तेरे संग, लगी हो मेरे हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। महादेव। अब छयो जन बहिनी की प्रस्तुति ला देख के पब्लिक तो मंत्र मुग्ध हुई, लाल बत्ती भी मंत्र मुग्ध हो गए। अब बड़ कोशिश करें वो जले के नाम ही नहीं है जले जलाए की बहुत कोशिश करें लेकिन जलबे नहीं करे थे, और लगभग दुकान बंद हो के समय फिर भी भेजे गए। और आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात, और हमारे भारत देश के लिए हमारे भारत देश का झंडा जो है चंद्रमा में लहराया गया है। आज एक बार जोरदार लगभग 3 लाख से अधिक किलोमीटर सफर तय करके अभी तक विश्व में ये पहला रिकॉर्ड है। बाकी देश वाले भी तो एक दो देश वाले लोग भी किए होंगे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे भारत देश का पहला रिकॉर्ड है। इसलिए भारत माता की हम निवेदन करते हैं एक देशभक्ति गीत हो जाए। और हमारे आयोजक समिति के बंधुओं की तरफ से ये आया है कि कर्मा फिल्म का वो देशभक्ति गीत मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तत्पश्चात में भारत माता के सभी उन वीर शहीदों को याद करते हुए और चंद्रयान को भी याद करते हुए भारत माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गीत आपको सादर समर्पित। पश्चात में आगामी मानस परिवार हमारे बीच में उनका पदार्पण हो गया है। श्री जय बजरंग मानस परिवार हडवा के आत्मीय जन आज के समापन मंडली है, उनको भी 1.5 से 2 घंटा सुनेंगे। तत्पश्चात आरती पूजा के पश्चात फिर हम और आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आइए सादर समर्पित और सबके हाथों में बढ़िया से भजन के साथ में ताली भजन आ गए। बोलिए भारत माता की। देश की माता एवं बहनों सदा सुहागन रहना। मेरी देश की माता एवं बहनों सदा सुहागन ही रहना। खतरे में देश की आजादी आए, खतरे में देश की आजादी आए, बचाना चाहे वो घर की आबादी की ना जाए। तिलक लगा के अपने मर्दों से कहना
तिलक लगा के अपने अपने मर्दों से कहना, जाओ जाके देश बचाओ, घरों की फिक्र में मत रहना, घरों की फिक्र में मत रहना। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे,
जय। भारत माता की। हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा बेटियों के लिए। आइए, और मैं कुछ कहने के पहले एक बार ये छयों बेटियों को इस काबिल जिन्होंने बनाया है, मैं तो ऐसे पिता के मेहनत के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और मैं निवेदन करूं भैया श्री भागवत सिन्हा जी, आप हैं सामने में, तो कृपा करके आप मंच तक आए। आपसे निवेदन है बार बार। आदरणीय भैया भागवत सिन्हा जी, बेटियों के पिताजी से निवेदन है, कृपा करके बेटियों को तो हम देख पाए हैं, लेकिन जिस पेड़ से ये फूल खिले हुए हैं वो पेड़ का भी दर्शन अगर कर लें तो शायद हम और आप धन्य हो जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूं हमारे आदरणीय श्री भागवत सिन्हा जी, आप मंच तक अपनी उपस्थिति दें। और आइए, आपके गायन वादन और व्याख्यान से बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने मुद्रा पुष्प से आपको पुरस्कृत किया गया। और एक सुंदर सा सजी हुई मंडली, विगत कई वर्षों से, बचपना से ये मंडली अपने पिता के निर्देश में चले हुए। और मैं तो कथों कतका मेहनत लगी सोई। मैं पूछे एक बार, बहुत शुरू से मिलना जुलना, मंच में आना जाना होत रहे। गांजर मंच जब दिन तो वहां सेकरे मन सताए, वहां संचालन करें जब गे रहे हो तो मतलब पूछे हो कि बेटी तुम मन सीखे हो कैसे। जरूरी नहीं है, मैं कहूँ ना कि दो जन बेटी है तो दोनों पुलिस वाला बन जाइए, जरूरी नहीं है। दोनों डॉक्टर बन जाइए, जरूरी नहीं है। भले कोखा एक हो सकते लेकिन विचार एक नहीं हो सके। रावण और विभीषण टाइप हो ही जाते। तुम्हें पूछे सबो जन आइएगा, एक बार जोरदार ताली। और पब्लिक के बीच में थोड़ा सा इधर चेहरा करके खड़े हो जाएंगे भागवत भैया जी। ये हैं 2 मिनट हमारे भागवत भैया जी। अच्छा, बेटियों के साथ आप भी मंच में बैठ जाइए, चलिएगा। बीच में 3 जने डहार और 3 जने डहार। और हमने हमारे मन में एक विचार आया है, ऐसे 6 खूबसूरत फूल में आपने संगीत का एक सुगंध सा खुशबू भर दिया गया। इसके लिए आयोजक समिति की तरफ से 1 साल से आपको सम्मानित करते हैं। इसके लिए मैं हमारे बड़े भैया गौतम चंद जैन जी से निवेदन करें, तिलक चंदन लगा करके भागवत भैया का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए। तो मैं कहा तुम पूछे हो बेटी मलाई के मन साथ गाड़ी में मोला छोड़ी बागबारा तक जब मन गिन तो चाचा एक जमाना में हमन मनोमन बिकट गाड़ी दन हमर पापा ला काबर ना जाने का इसे जुनून नहीं सही भागवत भैया के मन में। तो जैसे ये बेटी बेंजो बजाते, वो बेटी बांसुरी और सहनाई बजाते, वो बेटी गाते, वो बेटी व्याख्या आर्गन बजाते, वो बेटी तबला बजाते, वो पेट बजाते। तो जे बजा ही तेकर कर वो सामान ला राग दिस सिखा एक तरीका, वो सामान ला राग दिस अब बजाओ। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई रियाज नहीं। और 3 बजे उठा दे का है, 3 बजे ऐसे आंखी लाल रहे बड़े पापा आखिर रमजत रहनो मने मन गारी दन हे भगवान कहा इसे कर्म करें हमन भाई 3 बजे उठाना होकर बाद स्कूल जाना का इसे कर्म करें हमन। लेकिन आज वही बेटी मन कहन कि आज हमला लगते कि वो दिन के मेहनत आज सार्थक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम क्या कहें, दिल की जरूरत जान को होती है, दिल की जरूरत जान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है। दिल की जरूरत जान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है। हमारी तमन्ना है सलामत रहे आप छो बहन,
हमारी तमन्ना है सलामत रहे आप छो बहन, क्योंकि आप जैसे बेटियों की जरूरत हर माँ बाप को होती है। आप जैसे बेटियों की जरूरत अब काबर बेटा खोजबो है ना, भारी किस्मत वाला है भागवत भैया। आपके श्री चरण में हम प्रणाम करते हैं, आपके संस्कार को प्रणाम करते हैं। आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने मुद्रा पुष्प से पुरस्कृत किया है। और आइए एक काम दो कार्य, जिसके तुरंत पश्चात में जय बजरंग मानस परिवार हडवा धमदा दुर्ग के मंडली को सुनना है। और अंतिम मंडली के जितने भी अंतिम तक जो रहते हैं बहुत मजा और आनंद लेकर के जाते हैं, अंतिम तक रहिएगा। आप सभी से निवेदन है कि मंडली कोई खास टाइम नहीं है, 12 बजे तक तो कम से कम। आज खुशी की दिन है, चंद्रायन हमारे भारत देश का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना हुआ है, तो आज के दिन 12 बजे तक कम से कम भगवान के नाम में समर्पित करें। हडवा के मंडली को सुनेंगे हमारे आदरणीय श्री चिंता हरेन पटेल जी के नेतृत्व में चलने वाले गायन के क्षेत्र में एक अच्छा शख्स अच्छा पकड़ बनाने वाला डॉक्टर आलोक जैन साहब जी आए हुए हैं, सबको सुनना है। तो आइए इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, बेटी मन है 6 जन बेटी मन उठो नाव नीलो में, चलो इनके लेवल के हैं जो, चलिए उठिएगा। 6 बेटी उठ जाएं, 7 भी हो जाए चल जाए। आइए बेटा, बिटिया रानी से निवेदन है, आ जाओ बेटा, चलिए। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ। आइए चलिएगा, चंदन ले लीजिएगा यहां से। देव पटेल की तरफ से 100 रुपये का श्रद्धाशमन मंचस्थ मारस परिवार को। शर्मिला जैन की तरफ से 50 रुपया गुप्त दान, 50 रुपया। चमन सेन की तरफ से 60 रुपया। बंसाराम निर्मलकर तेंदु लोथा की तरफ से 50 रुपया। सुनील रेड्डिया भैया जी की तरफ से 50 रुपया। दिलीप सेन निघानी भाठा बागबहरा की तरफ से 50 रुपया। चलो चंदन लगाओ ना, और जनक राम साहू लालपुर की तरफ से 50 रुपया। नंद कुमार वर्मा भानपुर की तरफ से 50 रुपया। काकड़े टेलर से 50 रुपया। कुमारी सुमन साइस झलक चौक 50 रुपया गुप्त दान, 50 रुपया। पुन्नी नारायण साहू गांजर की तरफ से 51 रुपये का श्रद्धासुमन मंचस्थ मानस परिवार को। साथ में श्रीमती ललिता दीवान हरकराम दीवान गुरुजी की तरफ से मंचस्थ मानस परिवार को 200 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। कार्तिक राम पटेल बी के बाहर 20 रुपया। सुरेश निषाद 50 रुपया। फोटो जरूर लेंगे याददाश्त के लिए, और बेटियों के माताओं से भी निवेदन ले सकते हैं क्योंकि याद रहेगा। कार्तिक राम पटेल बी के बाहर 20 रुपया। सुरेश निषाद 50 रुपया। फागुन राम यादव बी के बाहर 51 रुपया। बाबूलाल भट्ट पतेरा पाली 50 रुपया। लखनलाल चाहू थानापारा बागबारा 100 रुपया। मोहरत यादव देवभोग की तरफ से 20 रुपया। गजेंद्र टेलर 100 रुपया। पूर्वी साहू ज्ञान साहू 50 रुपया। श्रीमती नारायणी सेन देगानी भाटा 51 रुपया। राम सिंह साहू जलब चौक बागबारा 100 रुपया। और उपहार देना है, उपहार देने जाना नहीं है। और श्री लक्ष्मी साड़ी सेंटर नाथुराम अग्रवाल बागबारा की ओर से 100 रुपया। पिता भागवत भैया जी के ओर से 50 रुपया। एस मान मंडावी, अच्छा, पंडित दयालु दुबे जी की तरफ से भी श्रद्धा सुमन की राशि आई है। रमेलाल वर्मा जी की तरफ से 200 रुपया। और एम माता जी इन सभी की तरफ से 200 रुपया। सुनील श्रीवास्तव की तरफ से भी श्रद्धा सुमन की राशि समर्पित हुई है। सुनील श्रीवास्तव 50 रुपया। करिश्मा चक्रधारी वार्ड क्रमांक 10 नवागांव की तरफ से 30 रुपया। बलदेव चंद्राकर प्रभा अद्वैत प्रभा मंडल की तरफ से भी श्रद्धा सुमन राशि समर्पित हुआ है। और साथ में कन्हैया चंद्राकर तेंदुलूथा की तरफ से 51 रुपया। रमेश यादव दहियानी भाटा 21 रुपया। और साथ में
बोलबम समिति बीघाझर के सभी आदरणीय लखन साहू जी, तरुण साहू जी और सभी की तरफ से 20 रुपया का श्रद्धा सुमन। और आगामी 6 दिसंबर ग्राम बीघाझर में भी मानस गान का आयोजन कमर छठ के पावन पर्व के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप वहां जाकर के मानस की कथा सुन सकते हैं। शैलेंद्र सुशांत रीना दीवान की तरफ से 50 रुपया, श्रीकांत कंचन रौनक तानिया बागबारा की ओर से 50 रुपया, हमारी दीदी भगवताचार्य श्रीमती यामिनी ओम प्रकाश साहू जी की ओर से मंचस्थ मानस परिवार को 201 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। माही प्रिंट बागबारा की ओर से 20 रुपया, भुवनेश्वरी दीवान 51 रुपया, अनमोल आयुष 50 रुपया, रामकुमारी भट्ट 20 रुपया, तामेश्वरी वर्मा 30 रुपया, आनंद 30 रुपया, श्याम भाई जयत्राम दीवान शांति नगर बागबारा की ओर से 201 रुपया, कमलेश सेन की तरफ से 21 रुपया, गौरी गीता 20 रुपया, दिघानी भाटा सत्य प्रकाश यादव 20 रुपया, गुप्तदान 30 रुपया, लाभ्या और लूशका चंद्राकर की ओर से 50 रुपये का श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ। युवराज देवान की तरफ से देवांगन की तरफ से 25 रुपया, नवीन देवांगन की तरफ से 25 रुपया, सौरभ चंद्राकर की तरफ से 100 रुपया, उमाबाई झलक चौक की तरफ से 21 रुपया और गुप्त दान 50 रुपया। हाँ, युवराज देवांगन की तरफ से 25 रुपया, नवीन देवांगन 25 रुपया। बोले तो होगा नहीं भूला दादा, भले उल्टा पुल्टा पढ़ डाल था। सुरेश ओझा की तरफ से 50 रुपया, केदारनाथ साहू शिक्षक कौसरा की तरफ से 50 रुपया, चैन सिंह लालपुर 50 रुपया, श्री विश्राम यादव विश्राम मानस परिवार शिक्षक सिंह बागबाहरा की तरफ से 101 रुपया, संतोष कुमार साहू पतेरापल्ली की तरफ से 50 रुपया, नीलिमा बलराम यादव की तरफ से 51 रुपया, उजाला महिला समिति शंकर पारा की तरफ से 101 रुपया, दक्ष ध्रुव हरना दादर की ओर से 100 रुपया और केशव निषाद दिघानी भाटा की तरफ से 100 रुपया, मनीष माधुरी बागबारा की ओर से 11 रुपया, डॉक्टर लेखराम साहू, श्रीमती हीरा साहू, कुमारी तारिका साहू, कुमारी पूजा साहू, कुमारी मधु साहू, सभी की ओर से संयुक्त रूप से 51 रुपया का श्रद्धा सुमन। बरबसपुर निवासी हैं आप, गुप्तदान 20 रुपया और पुरानिक यादव देहानी भाटा की तरफ से 50 रुपया, हीराराम यदु नावागांव 20 रुपया, कुमारी घरसा साहू बागबारा 21 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, राजू चंद्राकर झलप चौक की तरफ से 51 रुपया, दुर्गा वस्त्रकार दुर्गा भैया जी की तरफ से 21 रुपया, पूर्वांशी ध्रुव फुलवारी पारा की ओर से 20 रुपया, चूड़ामणि साहू कस्तूर बोर्ड की तरफ से 50 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, जूता चप्पल रखैया अनिल चक्रधारी गुरुजी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही मान से काली एक बोरा होते लेकिन काकरो काम के नहीं हो, काकरो डेरी हाथ डेरी गोड़ के रथे, मई गोड़ के रथे, काकरो काम के नहीं रहे, भले दोनों छोड़ देते। लइका मन करथे हल्ला औ करथे क्यों क्यों वो चुप करैया गुरुजी डोमार वैष्णव गुरुजी की तरफ से 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बालेश धरणी पीयूष कोनिका साहू पूरे साहू परिवार की ओर से 100 रुपये का श्रद्धा सुमन। हीरालाल साहू घरना दादर 20 रुपया, हिमांशी लोमांशी सिन्हा तेंदु लोथा की तरफ से 100 रुपया, तेंदु कोना की तरफ से 100 रुपया। बापरे गे जरा फूट जाए। अनिल कीर्ति गुंज खुशी चंद्राकर शांति नगर बागबारा की ओर से 100 रुपया। सारे मुद्रा पुष्प की राशि आप तक समर्पित कर दिया गया है। सभी दर्शक दीर्घाओं की तरफ से दिया हुआ पुरस्कार की राशि 5372 रुपया। एक बार जोरदार ताली बजा करके मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत अभिनंदन करेंगे। और बहुत बहुत जीत औ का रहते ही से को कनहीं औ सुनते का लेने कनी खोल कैसे करवे, लेकिन समय से बंधे हुए हैं। अलविदा कहकर जब कोई आंखों से दूर होता है, अलविदा कहकर जब कोई आंखों से दूर होता है, आंखें देखती है मगर दिल मजबूर होता है। अभी रुको नगा आधमाचे रोको दादा हो। अलविदा कहकर जब कोई आंखों से दूर होता है, आंखें देखती है मगर दिल मजबूर होता है। कोई कहे या ना कहे जुबा से मगर ऐसे बेटियों से बिछड़ने का दिल में दर्द जरूर होता है, दिल में दर्द जरूर होता है। इसी धन्यता के साथ में छयों माताओं के श्री चरण में समस्त बागबाहरा नगर वासियों की ओर से सभी दर्शक दीर्घाओं की ओर से प्रणाम करते हुए आप
क्षयों से क्षमा मांगते हुए इस मंच से सादर सादर विदाई यही धन्यता के साथ नावा नावा हसिया के नावा नावा बे जियत जागत रबो बेटी हो जाएगी तू घर से भेंट मन ला मोही डारे मन ला मोही डारे वो बेटी तू हर गायन वादन मन ला मोही डारे तू मन ताली ला बजावो मत ढेरी आओ अक्का कोशिश करा तो थोड़ी क्रमन के मर तब ले जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबके तरफ से। आइए 2023 तुलसीदास जी जयंती आज के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और जयंती के अंतिम पुष्प के रूप में छत्तीसगढ़ के एक गिने चुने मानस परिवारों में से एक श्री जय बजरंग मानस मंडली हडवा ग्राम हडवा पोस्ट घुमका और जिला राजनांदगांव के सभी आत्मीय जनों से निवेदन करते हैं अपना पावन पग धर्म मंच की तरफ बढ़ाने की महान कृपा करेंगे। चलिएगा मस्त जोरदार ताली बजनी चाहिए जोरदार। मऊहा टिप का तीसने बजा थी वहां से चरस चरस बजना चाहिए। हम बंदे राम के मांगे सबसे खैर हम बंदे राम के मांगे सबसे खैर ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर बोलो श्री राम श्री राम श्री राम बोलो श्री राम बोलिए बोलो श्री राम श्री राम श्री राम जी बोलो श्री राम। बस आइएगा संतजन आसन ग्रहण कीजिएगा यथा योग्य अपने व्यवस्था के अनुकूल विराजिएगा। बहुत सुंदर हर वर्ष आप सबका सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिलता है और पुनः मैं इस मंच से जितने भी दानदाता हैं इतने विश्वास से हम जब उनके पास में उनके घरों तक जब जाते हैं तो इतने विश्वास से वो देते हैं कि सारे ये चंदा की जो राशि है दान की जो राशि है फोन करने के बाद में कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बगैर पूछे हम रसीद कार्ड देते हैं और मान लो उस जगह पे ना पहुंच पाए तो इतनी श्रद्धा तो है हमारे बागबाहरा नगर वासियों के सभी श्रद्धालुओं में जो ईमानदारी के साथ में हमारे गौतम भैया तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे श्रद्धावान सभी नगर वासियों को सभी श्रोता समाज को आयोजक समिति के तरफ से आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ क्योंकि ये आयोजन कोई बैंक बैलेंस या कोई डिपॉजिट पैसों से नहीं हो पाता। मैं तो पहले भी निवेदन किया हूं केवल विश्वास होता गया और आप सब विश्वास के साथ में और मैं आप सबसे आयोजक समिति की तरफ से एक ही निवेदन करते हुए कि ऐसे ही आप सबका सहयोग मिलता रहेगा नौनी संदेह है। इस तरह का आयोजन छत्तीसगढ़ में प्राय होता है लेकिन हमारे बागबाहरा नगर में तुलसीदास जी जयंती तुलसी जी की जयंती को सभी जगह मनाते हैं। जैसे 18 दिसंबर ला 18 दिसंबर के चालू होते तो 31 तक चलते वैसे तुलसीदास जी जयंती भी मनाते आदमी मन अपन व्यवस्था के अनुसार अलग अलग दिन। लेकिन
जो भव्यता और जो भीड़ और जो भाव के साथ में आप पता कर लीजिएगा, बागबाहरा नगर में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मनाया जाता। ये आप सबके प्रेम की बदौलत है। तो प्रश्न उत्तर के का हुई नहीं समझ में, चल हम बता देते हैं। हाँ, रावण को भगवान राम ने कौन सी तिथि में कौन से महीना में मारा? चैत महीना शुक्ल पक्ष 14 के दिन पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम लंकापति रावण को रण के मैदान में मारते हैं। चैत महीना शुक्ल पक्ष खल्लारी मेला जे होते थे, हाँ 14 में होते, और खल्लारी मेलच के दिन लंकापति रावण रण के मैदान में गिरे हुए थे। लेकिन प्रश्न खड़ा होते कि हम जब चैत महीना शुक्ल पक्ष में 14 के दिन लंकापति रावण की मौत जब हुई है, तो हम दशहरा कुमार महीना और दशमी को क्यों मनाते हैं? यहू एक ठन प्रश्न है। ये साल एला पेंडिंग रहने आने वाला साल में बताबो, एला उलर क्लियर करबो कि हमन काबर मतलब 6 महीने एडवांस में हमन मार देते हैं। कुंवर, कार्तिक, अघन, पूस, मांग, फागुन, और बाद चैत, है नहीं? तो 6 महीना एडवांस मारथन हमन, ज्यादा ताकत वाला है। तो दशहरा दशमी को ही कुमार महीना में क्यों मनाते हैं? अगर जीवन रहा, बाबा तुलसीदास जी की कृपा रही, माता चंडी की कृपा रही, पुनः मंच जब सजेगा तो जरूर इस बात को क्लियर करेंगे। तो आइए पुनः एक आइए आप साउंड से जब तक व्यवस्थित हो जाएं, मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। आदरणीय श्री बड़े भैया देवेश साहू जी पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 3, श्री लखन साहू जी बिहाझर और श्री जीतराम साहू जी गुरुद्वारा पारा, और साथ में बगानी भैया, आप चारों पांचों महानुभाव से निवेदन है जहां कहीं भी हैं कृपा करके आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्रद्धेय श्री देवेश साहू जी पार्षद महोदय, पूर्व पार्षद महोदय, श्री जीतराम साहू जी गुरुद्वारा पारा, लखन साहू जी बिहाझर, आप चारों पांचों महानुभाव से निवेदन आइएगा चंदन लेकर के मंचस्थ मानस परिवार के संत जनों के कपाल में तिलक चंदन लगा करके। प्रश्न, एक प्रश्न माताओं के लिए। माता सीता के मां का नाम बताएंगे और मानस ग्रंथ आपको प्रत्यय पुरुष वर्ग से नहीं, माताओं की तरफ से निवेदन है। माता सीता जी के माता जी का नाम, चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। माता सीता जी का नाम सुने ना। आइए मानस ग्रंथ ले जाइएगा यहां से, चलिएगा मानस ग्रंथ ले जाइए यहां से, चलिए। गौतम भैया से निवेदन है, आंचल में लीजिएगा, जोरदार ताली बजनी चाहिए। अंतिम में अभी बहुत सारे मानस ग्रंथ बचा हुआ है, अंतिम तक प्रश्न रहेगा। स्वागत पाते पाते मंचस्थ मानस परिवार का परिचय। मंडली का नाम है श्री जय बजरंग मानस मंडली हडवा, ग्राम हडवा, पोस्ट घुमका, जिला राजनांदगांव। एक बेहतरीन चिंतन जिन्होंने मानस को जिया है, एक अच्छी चिंतन मानस के प्रति, एक अच्छा पकड़, एक मजबूत पकड़, और जिन्होंने मानस को जिया है। मानस को जिया के मतलब
मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मंडली हैं, लेकिन कभी कभी मुख में राम और बगल में छुरी जब हो जाता है तो वाणी कमजोर पड़ जाती है। मुख में राम और बगल में छुरी अगर हो जाए तो वाणी कमजोर पड़ जाता है। जैसे छाती ठोक के कहा तुम यहाँ कि मांस खाना और शराब पीना गलत है और मैं ही ड्राइवर मंगा के रखे हो, तो फिर वाणी कमजोर नहीं पड़ी। तो जिस दिशा में हम समाज को ले जाना चाहते हैं, जिस बुराई से हम समाज को बचाना चाहते हैं, उस बुराई को हमें स्वयं को छोड़ना होगा, तब कहीं जाकर के हम समाज को सुधार सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसे व्याख्याकार को पा रहे हैं जिन्हों मानस को जिया है, जिनके वाणी में, जिनके लफ्जों में वो पावर है, वो शक्ति है। जोरदार ताली बजाएंगे आदरणीय श्री चिंताहरण पटेल जी के लिए। और गायन पक्ष का निर्वहन कर रहे हैं आप सब जो रात्रि तक रुके थे, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, वो समझ गए होंगे। डॉक्टर आलोक भट्टाचार्य जी साहब, जोरदार ताली बजाएंगे डॉक्टर साहब के लिए। हारमोनियम वादन करने जा रहे हैं तारण छत्री जी, तबला वादन करेंगे नीलू सेन जी, ढोलक वादन करेंगे ईश्वरी पटेल जी, आर्गन प्ले करने जा रहे हैं मनमोहन साहू जी, मंजीरा वादन एवं कोरस जिनेश्वर सेन जी, पेड वादन करेंगे रोहित साहू जी, बांसुरी बजाने जा रहे हैं भुवनेश्वर यादव जी। सर्वधर्म सद्भाव की कामना, ये आपके उद्देश्य है। हमारे भी इस मानस दुर्गा मंदिर प्रांगण में विगत कई मंगलवार कई महीनों से, कई सालों से ये प्रयास रहा है भैया जी कि सर्वधर्म के लोग मंगलवार को उपस्थित होते हैं और सभी को जोड़ने का प्रयास, और आपका उद्देश्य ही सर्वधर्म। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब जी, पटेल जी, बता दो मंगलवार को विगत जो अद्वैत प्रभा मंडल है आयोजक समिति, विगत 30-35 वर्षों से हर मंगलवार को यहाँ रामायण का कार्यक्रम, पाठ हो, भजन कीर्तन हो, होते आया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब लोग भूल जाते हैं आज मंगलवार है कि बुधवार है, लेकिन शाम को पता चल जाता है, और ये श्रेय अद्वैत प्रभा मंडल के लिए जाता है। एक बार अद्वैत प्रभा मंडल के सभी आत्मीजनों के लिए जोरदार ताली। ऐसे सुंदर स्वभाव। और आइए पहले आप साउंड से जुड़ जाइएगा, फिर विषय के साथ में, हरिभक्ति के साथ में आपको मंच माइक सादर समर्पित करेंगे। हेलो 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 check 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 1 2 3 check 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 1 2 3 check
हेलो हेलो हो गई। हेलो कैसी आइए साउंड में पहले भी निवेदन किया घर कलाकारों का जान होता के और मैं बांसुरी की आवाज पता ही नहीं समझ में नहीं है, मैं ऐसे पढ़ चुका मैं मेरे भुवनेश्वर भाई को प्रणाम करता हूँ। एक ऐसे बांसुरी वादक जो छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से जो है एक सुंदर बांसुरी वादन आपको सुनने को मिलेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे मेरे छोटे भाई के लिए। अभी बांसुरी सुने तब पलट के देखे मैं। आइए बहुत सुंदर सा भाव और कुछ ना कहते हुए जिस विषय पर हमारे आदरणीय पटेल जी चर्चा करेंगे वो विषय है रामचरितमानस के अंतिम छोर सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 126 की 5वीं लाइन की चौपाई। धन्य देश धन्य देश सो जग सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भृगुनित जो करगी, और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरगे। इस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु हरी पीली लाल, हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष और लाल बत्ती के जलते ही आपको सादर इस मंच से विदाई प्राप्त करना है। आइए कुछ ना कहते हुए आपको सीधा सीधा 1 घंटा 30 मिनट के लिए मंच माइक और दर्शक दीर्घा सादर सादर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर। पुरस्कार लिखने वाले सभी बच्चों से निवेदन अपने अपने डायरी अपने अपने कॉपी और पेन लेकर के निकल जाए। जी
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर उधारे वरनौ रघुवर विमल जस योगायुक्त बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश
लक्ष्मणो यस्य धामे च जनकात्मज पुरुषो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावम सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। माँ भगवती के पवित्र प्रांगण में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणामयी वात्सल्य में ममता में माताएं एवं बहनें तथा नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, परम सौभाग्यजनक क्षण अखिल ब्रह्मांड नायक विश्वात्मा राम की महती अनुकंपा के हम और आप पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव 526वीं जन्मोत्सव के अवसर पर एक जगह एकत्रित होकर के उस परे ब्रह्म परात्पर ब्रह्म अनादि ब्रह्म अखिलेश्वर ब्रह्म श्रीमद राघवेंद्र सरकार के आदर्श गुणों चरित्रों एवं कीर्तनों के विषय में गायन श्रवण और मनन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग जिन्हें केंद्र में रख करके आप और हम कुछ चर्चा कर सकें, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड से अवतरित है, जिसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की कालजयी लेखनी बड़े भाव में डूब करके ये पंक्तियां लिख पड़ती है कि धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरे, धन्य स्वभूप नीति जो जाना, धन्य सुद्विज निज धर्म न चरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण ला जब पूर्ण करते रामचरितमानस जिला कहे गए, पूर्णता के समय कोन्हो कोन्होला धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करत खानी सबसे पहली धन्यवाद ये भारत भूमिया ला करते हैं। भारत भूमिया, अच्छा भारत भूमि के गौरव का है। मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं, 24 अवतार में आप सरेखा लगाओ। भगवान कृष्ण यद्यपि गीता के माध्यम से अर्जुन ला कथे, अर्जुन जब पूछिस कि महाराज आप कौन परिस्थिति में कहाँ अवतार लेते हो, तो गीता में भगवान कृष्ण की इसकी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत करते क्या है, तो बोले अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां तद्धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में अधर्म का जब बोलबाला होता है और धर्म
ह्रास होता है। इन परिस्थितियों में धर्म की स्थापना के लिए मैं आकर के अवतार लेता हूँ। अच्छा तुमन हाँ विचार करो, भगवान के 24 अवतार कथे, तो 24 अवतार में कते अवतार रूस में हो है, जापान में हो है, इंग्लैंड में हो है, फ्रांस में हो है, जर्मनी में हो है का? ये 24 अवतार भारत में हो है तो निगेटिव सोचिए, यूथ सोच सकते का कि सबले ज्यादा अत्याचार भारत में होते इसका नहीं भाई। अब भगवान जब कहते जब जब अत्याचार बढ़ते तब अवतार लेता हूँ, धर्म के ह्रास होते तब अवतार लेता हूँ, और भारत में 24 अवतार होए तो सोचिए कि सोच सकते का नहीं भाई। भगवान से पूछा गया कि भगवान क्यों 24 अवतार आपका भारतवर्ष में ही हुआ, तो भगवान कहने लगे ये मेरी मजबूरी थी कि भारतवर्ष में आकर के मुझे अवतार लेना पड़ा। भगवान से पूछा गया कि कौन सी मजबूरी थी, और फ्रांस में, रूस में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में ऐसा कौन हो पुरुष नहीं है जेला मैं बाप कही सकूं, न ऐसा कौन हो नारी नहीं है जेला मैं महतारी कही सकूं। एक कारण मजबूर होकर के ये भारत धरती में आकर के जन्म ले। तो वो देश भारतवर्षला पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कौन दृष्टि से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि धन्य सो देश जहाँ बह सुरसरी, जहाँ गंगा की धारा प्रवाहित होती है वो देश धन्य है। और ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है इसलिए हम भी धन्य है ना भाई, हम भी धन्य हैं। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, राम कृष्ण की ये धरती युग युग से लीलाधाम है, इस धरती को मेरा 100 बार प्रणाम है। भागीरथी जहाँ बहती है वन कलकल की धारा, बंसी का स्वर जहाँ गूंजता वो यमुना का किनारा, 33 कोटि देवी देवताओं का जहाँ मुकाम है, उस पुण्य धरा भारतवर्ष को मेरा 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम है। गोस्वामी जी लिखते हैं धन्य देश सो बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मैं एक यही दोनों पंक्ति ला केंद्र में रखूं, पूरा चौपाई के 4 चरण तो नहीं हो पाई, मैं निवेदन करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ये देश ला धन्य की का खातिर धन्य की तो सुरसरी यहाँ आए तेकर से की धन्य। गंगा जी हिमालय से उद्भव होकर के गंगा सागर में जाकर के समाहित होती है। इन क्षेत्रों में गंगा जी के द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से हमें लाभ हो रहा है। प्रत्यक्ष लाभ और परोक्ष लाभ, परोक्ष लाभ की तो बृहद गणना है, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ भी कोई कम नहीं। गंगा अपने कछारों क्षेत्र को बिल्कुल भूमि को उर्वरा शक्ति से पोषण करती है, धन धान्य से, अन्न से ये क्षेत्र परिपूर्ण है, लबालब है, जल सिंचन का काम करती है। मैं निवेदन करूं गंगा हमारे पिपासा को, असंख्य जीव जंतु गंगा में जाकर के जल पान करते हैं, पानी पीते हैं, गंगा का जल सेवन करते हैं, और गंगा के जल सेवन करना मैं निवेदन करूं बहुत ही गौरव की बात है। संतों ने कहा गंगा का जल पानी नहीं बल्कि गंगा का जल अमृत सदृश है, और जो अमृत पी करके अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है उससे बड़ा धन्यवाद के पात्र और कोई नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूं गंगा, गंगा ऐसे शब्द आते, मैं निवेदन करूं गंगा स्नान करने से ही नहीं, केवल गंगा नाम के उच्चारण से ही सारे पाप आदमी के अंतःकरण से या आदमी के ऊपर से मुक्त हो जाते हैं। पाप का निवारण करने वाली है गंगा, पाप, और अंत में मोक्षदायिनी है गंगा। गंगा एक ऐसे नदी है जेकर से हर आदमी अपन आप ला करीब से जुड़े पाते, करीब से। अन्य नदियों से अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं पाता, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि गंगा ऐसी नदी है जिससे बिल्कुल करीब से हर आदमी जुड़े हुए अपने आप को पाता है। हम हाँ एको पैत नहीं के हो तब गंगा चल देना, तब बिल्कुल ऐसे लगती है गंगा हमरे गंगा काबर हमर दादा घला इहे आए, हमर बबा घला इहे आए, ओकर औ दादा इहे चाहे, और आज हम उहे आए हैं। तो जन्म जन्मांतर से अगली पीढ़ी से हमारा संबंध इस गंगा से है, इसलिए गंगा के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अपनत्व है, अपनापन महसूस होता है। गंगा और मंदिर, गंगा के जाते तक के ढेर सारी मंदिर पड़ती है, ढेर सारी मंदिर, और सारी मंदिरों को ठुकरा करके हम गंगा जी में जाते हैं तो दोष नहीं लगता है क्या? जिन मंदिरों में प्रतिष्ठित देवता क्या हमारे आराध्य नहीं है?
लेकिन मैं निवेदन करूं, गंगा और मंदिर दोनों हमारे लिए प्रणम्य है, लेकिन गंगा और मंदिर में दोनों में अंतर है। कितना अंतर है? मंदिर का पट समय में खुलेगा, समय में बंद हो जाएगा। समय के उपरांत आप जाओगे तो मंदिर में देवता के अपने आराध्य भले ही है, दर्शन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, मंदिर के देवता के दर्शन करने के लिए हम पवित्र पहले हों, उसके बाद जाएंगे। अपवित्रता की स्थिति में हम उस मंदिर के आराध्य देव का दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन गंगा में सुविधा यह है कि आधा रात कहते जावे गंगा मैया तो स्वीकार करत है। दूसरी बात, गंगा हमारे अंतःकरण की और शरीर की मलिनता को ही धोती है, मलिनता को ही दूर करती है। जैसे एक संतान के लिए दाई घलवत के मय है और ददावत के मय है, लेकिन रामचरितमानस कही थे, राम जी ला जब वनवास होते तो वनवास के लिए इजाजत मांगे पर अम्बा कौशल्या कहना जाते कि मैया पिता दीन मोहि कानन राजू, बेटा राज्याभिषेक के होवत ले समय लग जही, कुबेरा हो जही, व्रत रखना पड़ते थे, सब संयम करे रात भर, और बिहनिया बेरम तल खायल घला नहीं मिले तो उपास मीठा कहीं खा ले। ये कौशल्या मैया कथे, माँ के ममता बड़ा विचित्र होते। राम जी कथे कि मैया ते सोचा था तउन राज्य मल ददा नहीं दे, बोले कहा राज लेते, तो पिता दीन मोहि कानन राजू, दादा अयोध्या के राज नहीं, बोला जंगल के राजा बना दे। और अब पहली जो चलत रही से अब वो परंपरा बदल गए। पहली के परंपराकारी से बोले जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरीत सुहाई, उदार सूर्य वंश में बड़ा राजा होता था और छोटे उनके सेवक बन करके उनकी सेवा कार्य किया करते थे। लेकिन ये परंपरा बदल गए, बड़े बेटल बड़े राजा और छोटे बेटल छोटे राजा। भरत जिला अयोध्या छोटे साम्राज्य ते कर राजा बनाए जाही, अब मोला जंगल के में बड़े होते कर से थी बड़े जगह के बृहद एरिया के राजा बनाए जाही। अम्बा कौशल्या कथे, बेटा राम कि जो केवल पितु आय सुताता, कि तो जन जाओ जानी बड़ माता, यदि तोर ददत भर के होई त मैं तोर महतारी हूं और तोर ददल बड़े हूं, ते जंगल मत जा। अच्छा, अब ये बात में विचारना है कि दाई और ददा बेटा पर बरोबरी है कि छोटे बड़े, नहीं विचार करना है भाई। एक संतान के लिए पिता भी उतना महत्वपूर्ण है और माता भी उतना महत्वपूर्ण है। लेकिन अम्बा कौशल्या कहती है कि जो केवल पितु आय सुताता, यदि राम केवल और केवल तुम्हारे पिता ने ही आदेश दिया है तो मैं बड़ी होने के नाते, माता होने के नाते तुमसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप जंगल मत जाओ। और फिर कौशल्या कथे कि जो पितु मातु, कि जो पितु मातु कहू बन जाना, और तव कानन सत अवध समान। यदि महतारी और बाप दोनों के होई ना तो मैं तो रोको नहीं, जंगल भी सैकड़ों अयोध्या के समान तुम्हें सुख देगी। तो यह कौशल्या किस महतारी बड़े की के मैं निवेदन करो प्रार्थनावत, वाकई महतारी बड़े। जैसे दादा बूता करेल गए है खेत खा डहार, और महतारी घर में है और लड़का है कहूँ छोटे है चिखला कांगोल में खेलत है, कपड़ा लत्ता सना गए है, तो सनाए है तो मयारू दादा दिन भर नहीं रही खेत खा डाल रही से, और लड़का चिखला में सनाए है ना तो लड़का उठा ली का भाई की ततेर के दुआरी चले गोठियाई भीतरी डहार तुहार राखी नहीं दिखे वो लड़का चिखला में छबड़ा है, ये धो सको, अंगोज पोछ नहीं सको, कपड़ा बदल नहीं सको। लड़का के स्नेह पात्र अपनों नो है का, अपने बुतल खड्डा आरती की नहीं। जब पवित्र होगा, जब शुद्ध होगा, जब सुंदर कपड़ा पहन लेगा तो लड़का सीना से लगाए गाड़ी कागो में बैठा के बाग बहरल पूरा गिदार दी। लेकिन अभी नहीं उठाए, अभी वो लड़का ला जिसमें मलिनता है उस संतान को उठाने का काम कौन करती है? तो केवल और केवल माँ करती है। गंगा माँ है, हमने जितनी भी मलिनता हो, जितनी भी अशुद्धि हो, गंगा मैया स्वीकार करती है। इसलिए पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, धन्य स्वदेश जहाँ बह सुरसरी। दूसरी बात मैं निवेदन करूं, गंगा भक्ति है,
गंगा भक्ति है। राम भगत क्या सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन वर्णी। गंगा भक्ति है और भक्ति से भगवान के अनुकूलता होते है। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भक्ति सानुकूल रघुराया ताते पुनि नरपत अति माया, पुनि रघुवीर भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। जीव बंधाए कामा है जी माया के कारण। देखो जीव माया के कारण बंधा है और भक्ति वाला निवारण करते। जैसे नारीच के झंझट लन नारी चह मिटाते। एक बात निवेदन करो, माया भगत सुनहु तुम दोऊ और नारी वर्ग जाने सब कोऊ। जीव बंधा है एक नारी के कारण और छोड़ाने वाला भक्ति घला हो एक नारी है। गोस्वामी जी लिखते ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस परे गोसाई बंधेऊ कीर मरकट की नाई। जीव मरकट की तरह बंधा हुआ है, बंदर की तरह, और वो कठपुतली की तरह नचा रही है। कौन? माया। तो माया के इशारे में जब जीव नाच रहा है, यदि जीव में भक्ति आ जाए तो भक्ति में भगवान की अनुकूलता होती है, और अनुकूलता जहाँ भगवान की हो जाए तो ताते पुनि डरपत अति माया। माया उससे डरती है, इसलिए माया उनका बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए भी गंगा भक्ति है, इसलिए ये देश धन्य है जहाँ गंगा प्रकट हुई है। और भी बातें हैं, और भी बातें कहने के पूर्व आइए एक भजन के साथ जुड़ जाते हैं, फिर अगली बात मैं निवेदन करूंगा। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। बड़ गहरी ये भव सागर है, बूढ़ जबे नहीं पावे पार, अजिल मनुआ राम रमैया यही तो है जीवन आधार। एक रत्ता
किला तै बिछड़ाए रे, किला तै बिछड़ाए। दिल विचार के मन के होते, दिल विचार के मन के होते, दिल विवेक के गैया, ओकर डोंगा पार उतरी कर राम भैया, ओकर डोंगा पार उतरी कर राम भैया। सागर के अगम समंदर चलना संभल के भैया, सागर के अगम समंदर चलना संभल के भैया, कर डोंगा पार उतरी कर राम भैया, कर डोंगा पार उतरी कर राम भैया। सागर के अगम समंदर राम हो, राम प्रभु काम मां प्रभु क्रोध मां क्षोभ मां छटपटाए रे, क्षोभ मां छटपटाए रे, क्षोभ मां छटपटाए रे। जग माया मां मन में लागे, फिर का जन्म गवाए रे, फिर का जन्म गवाए रे, फिर का जन्म गवाए रे। देखत देखत उड़ जाएगा देखत देखत उड़ जाएगा पिंजरा ले चिड़ैया, होकर डोंगा पार उतरी कर राम भैया, होकर डोंगा पार उतरी कर राम भैया। और सागर के अगम समंदर चलना समझ के भैया, और सागर के अगम समंदर चलना समझ के भैया, होकर डोंगा पार उतरी कर राम भैया, होकर डोंगा पार उतरी कर राम भैया, होकर डोंगा पार उतरी कर राम भैया, होकर डोंगा पार उतरी कर धन्य देश सो जहाँ सुर सरी। इन पंक्तियों को केंद्र में रख करके आपके बीच कुछ चर्चा करने का यह किंचित प्रयास किया जा रहा था। आइए पुनः इसी पंक्ति का आश्रय लेकर के कुछ बातें आपके बीच रखने का यह किंचित प्रयास करें। गंगा मोक्षदायिनी है, इसलिए हमारे आपके सबके जीवन में उनकी मान्यता है। अच्छा, गंगा मोक्षदायिनी क्यों है भाई? सबसे पहली बात यह होती है गंगा सारे लोगों को मुक्ति करती है। एक बेर पार्वती भगवान शंकर ला पूछते कस महादेव आपके सिर ले गंगा निकले है, वो गंगा भारतवर्ष में बहत है और न जाने कितने हजार लोग, लाखों की तादाद में लोग प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करते हैं। तो लाखों लोग कितने भी पाप करें उसे आप मोक्ष प्रदान करते हो गंगा स्नान के बदौलत। तब तो मैं कहूं पापी से पापी भी इस दुनिया में मुक्ति को परिप्राप्त कर लेगा। तो महादेव ने कहा देखो गंगा नहाते तो सब हैं,
लेकिन उनका हृदय स्वीकार करे तब गंगा उसे मुक्त करती। गंगा स्नान करने के बाद उनका हृदय स्वीकार करे तो कैसे कहो महादेव मैं समझ नहीं पाए। तो शंकर जी कहते एक काम करते ही मेरे बैठे रहा। शंकर जी ने अपना स्वरूप बदल लिया, तुरंत एक वृद्ध का रूप बना लिया और दलदल था गंगा किनारे, वहीं जा करके वो दलदल में घुस गया। अब घुसे के बाद पार्वती वृद्धा बन करके वहां बैठी थी। हजारों लोग गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। पार्वती निवेदन करते कि भैया हो और मोरी हसियाना ये लद्दी में अटक गए, लद्दी में घुसे, निकल नहीं सकते, शरीर में उतनी क्षमता नहीं कि वो कीचड़ से निकल सके। आप लोगों की मदद की आवश्यकता है, इसे निकाल दिया जाए। लेकिन शर्त यह है निकाली हुई आदमी जेकर कोनो तरह के पाप नहीं हुए, दूसर से नहीं निकल सके। तो लोग कहने लगे हमने तो बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक के न जाने कितने पाप किए हैं, तो फिर आपके पति को निकालने का अधिकारी हम नहीं हैं। फिर आगे सब बढ़ते गए। एक आदमी आया, उसने कहा कि ये जो कह रही है उस शर्त पे मैं खरा उतरता हूं। बोले क्यों? अरे पाप तो हमने 1000 किए हैं, लेकिन उनके बाद तत्क्षण अभी बाल भी सूखा नहीं, हम गंगा जी से स्नान करके आ रहे हैं, हमारा सारा पाप वहां समाप्त हो गया। अब हम पूर्णतया शुद्ध हैं, बिल्कुल इनके पति को हम निकालेंगे। और तब महादेव निकाली सना तो महादेव तुरंत प्रकट होते, पार्वती प्रकट होते और पार्वती लग कथे भवानी पार्वती ये इसने आदमी मन मुक्त करते गंगा जी। तो गंगा हमारे हृदय में विश्वास हो, क्योंकि गंगा भक्ति है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव की लह विश्राम। गंगा जी भक्ति है, ऐसा मैंने निवेदन किया। गंगा मुक्ति कैसे करती? तो मैं एक बात निवेदन करूं, गंगा के संबंध 3 देवता से है, त्रिदेव से है। देखिए गंगा का संबंध सबसे पहले कहाँ किससे है? तो बोले भगवान विष्णु के चरणों से है। भगवान विष्णु का जब वो वामन स्वरूप लिया कब? बलि बांधत प्रभु बाढ़े, जब बलि को बंधन करना चाहता था। बलि अपने आप को दानी समझता था, दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया। सृष्टि में सबसे ज्यादा दयालु कौन है? दुनिया को दे करके किसने रखा है? तो बोले भगवान ने ही दे करके रखा है। लेकिन अपने आप को सृष्टि का सबसे महान पात्र बलि समझता था। इन परिस्थिति में भगवान बलि को बंधन करने गए, बलि के अहंकार को निवृत्त करने के लिए गए, तो वामन रूप लेकर के गए। एक बात निवेदन करो, जब जीव का अहंकार विराट रूप ले लेता है, उस परिस्थिति में भगवान स्वयं वामन बन जाते हैं। ते विराट रा में वामन बन जथों की नहीं, भगवान वामन अंगुल का ब्राह्मण वेश धारण करके बलि के यज्ञ में गए और जाकर के याचना करने भिक्षुक के लाइन में खड़े हो गए। बलि ने पूछा कि ब्राह्मण देव आप तो बड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका शरीर जो है, सौंदर्य जो है मनमोहक है, आप क्या चाहते हैं? आप जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। और तो भगवान ने कहा कि बलि मुझे 3 पद पृथ्वी चाहिए, 3 पद पृथ्वी। देखिए मन खेला भगवान है के पद दे है, विचार करके देखो, 2 पद दे है नहीं भाई, मनके का कितना पद है? 2 पद है। और 2 पद पा करके भगवान से बलि भगवान को 3 पद देने के लिए संकल्पित होता है। 3 पद, तो ये तीसरा पद देने का संकल्प बलि का अहंकार नहीं तो और क्या है? तो बलि 3 पद के लिए संकल्पित हो गया। भगवान ने विराट रूप लिया और विराट रूप लेकर के एक पद में 7 भुवन नीचे, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल, और दूसरे पद में ऊपर के सारी सृष्टियां नाप ली, भूलोक भुवरलोक महरलोक जललोक तपलोक साकेत लोक इत्यादि। ये 7 भुवन ऊपर 7 भुवन नीचे 2 पैरों से या 2 पद से भगवान ने नाप लिया और बलि से कहा बलि तू बता अब तीसरा पद कहाँ रखूं? और तब बलि सोचने लगा कि अब तो सृष्टि में कोई स्थान नहीं जिस स्थान को इसे बता सकूं। और तब गोविंद से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि गोविंद त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंपता, क्या लागा है मोर। मैं कहूंगा कि ये शरीर को नाप लो तो ये शरीर आपकी दी हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा, 5 तत्वों से बना यह शरीर है और 5 तत्वों के अधिष्ठाता देव अलग अलग हैं, इसमें मेरी कोई पात्रता नहीं। महाराज इस शरीर को आप तीसरे पद के रूप में स्वीकार करो।
तो ऐसे भगवान ऊपर के लोगों को जब नाप रहे थे दूसरे पैर के द्वारा, तो बाएं पैर के अंगूठे को धोया किसने? तो बोले ब्रह्मा जी ने, और धो करके अपने कमंडल में रख लिया। देखिए भगवान की चरणों की रज, भगवान के बाएं अंगूठे के रज को धो करके किसने रखा? तो ब्रह्मा जी ने। कहाँ रखा? तो अपने कमंडल में रखा। मैं एक बात निवेदन करूं, भगवान का चरण रज क्या है? भक्ति है। तो भक्ति को विचार के देवता ब्रह्मा जी हैं, वो अपने कमंडल में रखते हैं, अपने पात्र में रखते हैं। और उसके बाद भगीरथ ने कठोर तपस्या की अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए। और इन परिस्थिति में गंगा जी ब्रह्म कमंडल से निकली, और ब्रह्म कमंडल से निकलती है तीव्र धारा के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना किया गया। भगवान शंकर अपने जटाओं में रख लिए, भगवान शंकर की जटा से संबद्धता। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, ये तीनों से संबद्धता है गंगा जी की। तो उसके बाद शंकर जी की जटाओं में, मतलब विश्वास की जटाओं में गंगा जी आती है, और पश्चात वहां से भी प्रार्थना करने पर गंगा जी की धारा आगे बढ़ती है। तो फिर जाह्नवी मुनि ने अपने जंघा में रख लिया। मुनि मननशील है। तो कहने का आशय यह है कि गंगा कल्याण कब करती है? गंगा जब भक्ति के रज से निकले, भगवान के चरण रज से निकले, उसके बाद विचार के कमंडल में आ जाए, विचार के कमंडल में आने के बाद विश्वास के शीश पर आ जाए, और उसके बाद मननशील संतों के सानिध्य में रहे, तब हमारे जीवन में भक्ति रूपी गंगा कल्याण करती है। और इन परंपराओं से यदि अपनी भक्ति को हम गुजारेंगे तो निश्चित तौर से भक्ति हमारी भी कल्याण करेगी, ये निसंदेह मैं निवेदन करना चाहूं। तो इस तरह गंगा का कल्याण कारिणी स्वरूप है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि धन्य देश सोजह सुरसरी। फिर दूसरी बात कहते हैं, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य नारी दाई मन है ना, बेरा गला हो गए ऊँघावत है, तब मैं ना लकड़ धक रे बात ल सकेल के ऊकरे डहरा है। धन्य नारी, नारी धन्य है, नारी धन्य है। बोले कब धन्य है? तो पतिव्रत अनुसरी। कोनो कोनो मन नेवरिया आथे तेमन की थे जे मेरे कथा सुनेल जावे ना, बेटा जात कथा कहिए रहते ताहन पति सेवा करो, पति सेवा करो। अपन मन होशियार बने रहते, अब मन वाले सेवाज करत रहन, सेवाज करत रहन, ऐसे करते नहीं। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरण। पतिव्रत का जो नारी अनुसरण करती है वो नारियां धन्य है। लेकिन रामचरितमानस में एक ही पक्ष को नहीं लिखा, दोनों पक्ष को लिखा है। राम राज्य में सारे प्रजा जो है एक नारी व्रत, सब नर नारी नहीं, एक नारी व्रत। जितने भी लोग थे एक नारी व्रत। तो हमरो जिम्मेदारी है भाई, नारी हमारा सम्मान करे तो नारी का सम्मान हम भी करें। नहीं, भगवान है सीता जी कभू कहे ना तो आदर सूचक शब्द इस्तेमाल करे। भगवान शंकर पार्वती ला वाम भाग पर आसन दीना, बाया साइड होकर लिए आसन बिछावे, और आसन बिछा करके पार्वती कहे पार्वती ले बैठ के नहीं। फिर पार्वती एक बार सीता बन गए ना, ओकर बाद ले सन्मुख आसन शंकर दीना, सामने में आसन दी, लेकिन ले भी हम बैठ जाते मोर बार सर की पीढ़ा लाने की। पति का पत्नी आदर कर रहे तो आप भी आदर करो। सीता जी ला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का कहा है, सुनो सियाव्रत रुचि सुशीला, कितना संबोधित नाम है। मैं बात निवेदन करो, नारी के नाम ला पुरुष ला नहीं लेना चाहिए, और पुरुष के नाम ला नारी ला नहीं लेना चाहिए। कुछ एक रिश्ते हैं जिनका नामकरण, नाम हमेशा नहीं उच्चारण करना चाहिए, विषम परिस्थितियों पर नाम उच्चारण करें। जैसे अपन पिताजी के नाम ला बार बार ढिंढोरा मत पीट, नहीं नहीं, पापा की दे, बाबूजी की दे, दादा की दे, कहीं की दे, जौन कहा तो वे जौन तो अच्छा लगे नहीं भाई वैसा की दे, लेकिन उसका नाम बार बार उच्चारण मत करो। विशेष परिस्थिति में परिचय की आवश्यकता हो तब लो। दूसरी बात, बड़े बेटा का नाम ला घला बार बार नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटा का नाम ला बिल्कुल विशेष परिस्थिति में लो। नहीं तो आपका उसके बगैर काम नहीं चल रहा है तो दूसरा नाम रख लो ना। घर में बोलने के लिए अलग नाम रख लो। सीता जी है राम ला बोलना रहे ना तब, और राम जी शीतल बोले तब, अलग अलग नाम धर रहा है। नहीं, बाहर के नाम अलग और भीतरी कुरिया के नाम अलग। सीता जी है जब भी भगवान राम ला कहीं कहना रहे ना तो राम जी नहीं कहे, का कहे करुणा निधान।
अच्छा करुणा निधान नाम भगवान ला कहाँ मिले रही से? जनकपुर ले मिले रही से। सीता जी हा पार्वती के पूजा करे बर पुष्प वाटिका में गिस ना ता उसके बेर पार्वती के पूजा करत करत पार्वती ले कथे कि माता जी मोर मनोरथ लते भली भांति जानत है, मैं बार बार उहित बात ला नहीं बोला हूँ, मैं जो चाहता हूँ तन मिल जाए। और तब पार्वती ने कहा मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान। वो सुजान करुणा निधान तुम्हारा पति होगा। ये किस सीता जब भी राम जी के कहीं नाम लेके जरूरत रहे तो करुणा निधान का है। और राम जी सीता के नाम लेके रहे था, राम जी है सीता के नाम लेके रहे ना तो सुशीला का है। सुनो श्री व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं लीला करना चाहता हूँ सिया सुशीला। ये तो ऐसे भाई दूसरा नाम लेके काम चला सकत है नहीं। आजकल तो कैसे ना दूसरा नाम धर ही तो पुटान खबे नहीं तैसे गुड्डू पापा के माल कर लगा था ते छेर बेचारक तही मान करा था कि आदर करा था। ऐसा ना नहीं होना चाहिए भाई। दोनों एक दूसरे का, मैं कहने का मतलब यह है दाम्पत्य में दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। आजकल हमारे मन के दाम्पत्य में ना थोकन हल करा हो गए। दाम्पत्य के मैं बात बताना चाहूँ शादी के पहली साल नहीं पत्नी पर पति प्राण नाथ रखे और दूसरिया साल केवल नाथ बास थे। और 3 साल कहूँ हो गए ना, क्रीम नहीं है, लिपस्टिक नहीं है, फेयर एंड लवली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बने साड़ी नहीं है, दुर्गा मंदिर जाना रही से। ऐसे जब खर्चा आते ना तो बेचारा अनाथ हो जाते नहीं। तो पहली प्राणनाथ, दूसरा बाद नाथ, तीसरा बार अनाथ है नहीं। तो इकरे डाले नहीं तो डाल बता देता नहीं। अरे भैया पति के लिए पत्नी शादी के पहले साल चंद्रमुखी रखे चंद्रमुखी। दूसरे साल थोक बहुत खर्चा मांगते ना तहन सूर्यमुखी हो जाते, थोक थोक ताव आयल धरते। पहली साल शादी के चंद्रमुखी, दूसरिया साल सूर्यमुखी और 3 साल कहूं हो गए तो ज्वालामुखी हो जाते नहीं भाई, ये विचित्र स्थिति है हमारे और आपके दाम्पत्य में। बड़ी विचित्र बात ये होती है कि शादी के पहले साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। और डहर जो बाग बहराल निकलबे ना बीके बहरा डहर जबका पलाट दिखत है वो और डबरी जात ले वो बड़े डोंगरी तिहा तक के और खल्लारी माँ तक जात ले ना हमार कका पलाटता है। वो बेचारी हौज कहा थे काबर वो जाने ही नहीं। ये डहर जहाँ देखबे ना चंडी माता मंदिर डहर जत का पलाट दिखत धन होना हमार बड़े ददक हौज कहा बेचारी है। वो डहर कहूँ निकल गए ना पिथौरा रोड डहर, वो डहर के ना हमार गोतिया रहमन के है सब रिश्तेदारी के वो हौज कहा थे। 1 साल में पूरा कोर्स कट डार थे, 1 साल में। दूसरिया साल होई से ना तय चुप की नहीं। शादी के 1 साल पति गोठिया थे पत्नी सुन थे, दूसरिया साल ना पत्नी गोठिया थे पति सुन थे और 3 साल कहूँ हो गए ना तो दोनों गोठिया थे। पड़ोसी ऐसे कान लगा सुनते झगड़ा थोड़े हुआ थे कि ये हमारा दाम्पत्य है नहीं। बात पर के तब बताए लगते हमारे दाम्पत्य ला नारी पतिव्रतक बात आए तो हमारे दाम्पत्य में 1 साल ना हरेली 8 दिन बीते हो रहा है। हरेली तिहार 8 दिन बीते हो रहा है। एक जन सियनहीन के सियनहा ना अटकन मटकन दही चटाकन हो गए मतलब रेंग दी ऊपर डहारे से कहा था नहीं समझू सोच समझा देता हूँ। और सियनहा गुजर गे ना तो सियनहीन भो रोयल धली 4 बज गे रहेगा और रोवत है पर पड़ोसी मन कथे वो सियनहीन काबर रोवत है। पड़ोसी आगे आसपास के मन पारा मोहल्लक बन आगे गांव भर के आगे देखो हो गए डोकरा रेंग दीजगा 4 बजे गांव के लगधीर के मन कथे देखो अभी बेरा है फिर रात भर रखा होते कर लेगी जाओ किस तुरंत बांस बल्ली लाइन कांसी डोरी लाइन लकर धकर बरीन बर के ना डोकरा सुतईन बांस ऊपर और किट ले बांधिन को जनी का खतरा रथे। वो बेचारा मर गए लोगन ला डाउट है का उठ के रेंग दी के अतेज चमचम ले बांधते बंधैया मन
नहीं, बड़ा विचित्र है। कोई बात नहीं, चलो बोला 5 दिन कीट ले। तो पहली जमाना में एक बात रहा है नहीं, बड़े बड़े घर जितना मुहाटी जानते हो नहीं, घर में शुरू में खुद सरबे तेन दरवाजा मुहाटी मेन गेट है नहीं भाई। तो मुहाटी के दरवाजा के चौखट कपाट के ना बिल्कुल छोट कौन रहा है। पुराना मंदिर भी रहा है तो मंदिर बहुत बड़े रहा है, लेकिन मंदिर के मुहाटी के दरवाजा बिल्कुल छोटे रहे। और सब बात पर पैसा पूरा थे तो अतके बार नहीं पूरत रही सोही पूरत रही। लेकिन पहले के लोगों की मानसिकता यह थी, घर भी और मंदिर भी दोनों जगह जब हम आए उसमें प्रवेश करें तो हमारा सिर झुका हुआ रखना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर तो ये सिर झुका हुआ होना चाहिए। और हमारे डहरना हरेली तिहार बार एक ठियाऊ नियम रखे। एक तो मुहाटी के दरवाजा में ना गाय गरुवल चराथे तेन मन राउत मन हा बर्दी चराथे ते मन हा लीम डारा खोते यू डार खोते। हाँ, दूसरा ये एक ठियाऊ नेंग रथे तुहर डार रथे का नहीं रहे, वो पूछ लो ओ कारीगर रथे ना विश्वकर्मा तेन मन हा वही दुआरी में ना खिला ठोकते यू डार ठोकते। हाँ, तो खिला ठोकते ये दू नेंग रहा। अब जैसे ना ओ सियनहा गुजरे रहा तेला निकाली 4 जन आदमी एक परिवार के धरीन और चिंग लेवल उठेन। एक बात बड़ा पता के साथ में बोल देना चाहूं, 4 आदमी एक ही परिवार के एक ही कामला एक समय में सुनता लगा के तबे करते। आज समाज में जब 5वां ऊपर चले जाते हैं, परिवार में सारे आदमी हो और एक ही परिवार के 5 लोग मिलकर के एक ही काम को करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये आज संस्कार इसमें सुधारने की आवश्यकता है। ये 4 जन उठाइन, अब 4 जन उठाइन और उठा सियनहा लेगात रहे जी। और जैसे लेगात रहे निकास के मुहाटी दरवाजा सकरा रहे। अब 4 जन बुल का कि वो सियनहा मरे तेल बुलकावे नहीं भाई, तो लकर धकर बुलकात रहीन है आगू पाछू होके। वो कारीगिर है वो खिला ठोके रहे तेन में डोकरा के मरे रहे तेकर हाथ दे में रोक आ गए। और जैसे ये मेरा हाथ रोक ना सियानहा जाग गए। अरे भैया कैसे कर थो यार कीट ले बांध दे हो और तुम अंडोहारा थो जी ऐसे के। अरे दादा ये जी के उतार के लकर धकर उतारिन सियाला को पूजी नोला कांसी डोरीला डोकरा 3 साल जी 3 साल जी गए। और 3 साल बाद ना एक दिन पटले मारे एक दिन जब मरीज ना फिर डोकरी बम रोयल धाल लीजगा फिर सकलाइन लोगन मन ये तो मार गेगा के फिर रात जन हो भैया बांधा छोरो लकर दकर वो बांस उस परे रही तेन खोजो के नहीं मिली फिर बांस बल्ली काटी फिर डोरी डामा बरीन और फिर बांधीन गा और बांध के जैसे निकालत रहे और जैसे उठे से ना डोकरी बम फाड़ के रोयल धल ली। 1-2 जन कथे डोकरी है भीतरौंधी रोवत रही से आंसू भले चलत रही से आते जोर से आवाज में नहीं रोवत रही से। फिर ये बम फाड़ के काबर रोवत है एक आवाज से काबर रोवत है। तो एक जन पड़ोसिन कथे नहीं वो उम्र भर ये सियनहा संग संग बिता है जुग जावा रे है नहीं भाई जिंदगी पहवा है एक संग रहे हैं सुरता आवत है वो जात है तो बिचारी रोवत है ऐसे की के। लेकिन जैसे वो उठा के लेगी तक 2 कदम गिरा है सियनहीन कथे बेटा ये दरी ध्यान दे लू रे वो खिलल बचा लो दादा 3 साल ले मोल परेशान करे वो खिला अक्के भर निवेदन है कि नहीं? तो हमारा दाम्पत्य इस तरह का है तो इस तरह से दाम्पत्य रहेगा तो क्या खाक हम पत्नी व्रत रख पाएंगे और क्या हमारी पत्नी पतिव्रता धर्म निभा पाएगी। आइए फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। आइए उस नारी की चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले एक भजन के साथ जुड़ते हैं। बोल दे राजा रामचंद्र की जय।
जिस नाम के लेते ही सकल काम मिट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। कोई मुझे मेरे सिया राम से मिला दे, कोई मुझे मेरे रघुनाथ से मिला दे। जानकार हो तो उनका पता ही बता दे, जानकार हो तो उनका पता ही बता दे। कोई मुझे मेरे सिया राम से मिला दे, कोई मुझे मेरे दीनानाथ से मिला दे। जानकार हो तो उनका पता ही बता दे, जानकार हो तो उनका पता ही बता दे। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। कहाँ कहाँ खोजा मैंने कैसे बतलाऊं, कहाँ कहाँ खोजा मैंने कैसे बतलाऊं। मिले न मनमीत मन को कैसे समझाऊं, मिले न मनमीत मन को कैसे समझाऊं। जाऊं किस कोई मुझे मेरे सिया राम से मिला दे, कोई मुझे मेरे दीनानाथ से मिला दे। जानकार हो तो उनका पता ही बता दे, जानकार हो तो उनका
धन्य नारी पतिव्रत अनुसर। मैं निवेदन करता हूँ, वो नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म के परिपालन करता है। कुछ दिन पहले एक झंडाइल के हो रामायण हुआ तो चल न हो रामायण सुने जाबो, ऐसे के ओ का रामायण सुने जाबो रामायण ला कौन लिखे जानथस कि मोला कहत जानथस ते हैं कौन लिखे? तुलसीदास जी। अच्छा, तो तुलसीदास जी का अपराध कर रहे रामायण लिखे? अरे अपराध नहीं करे बाबा, तुम्हार बर बने बने बात लिखे, हमार बर गिनहा बात लिखे, हम सुने नहीं जान दादा। बोले का गिनहा लिखे? जिमी स्वतंत्र हो बिगड़ही नारी लिखे। आज सरकार है नारी और पुरुष ला बरोबर के दर्जा दे के कोशिश करते, लेकिन तुलसीदास जी ना जिमी स्वतंत्र हो बिगड़ही नारी के। स्वतंत्रता से नारियां बिगड़ सकती है ऐसे लिखे। हमन ला ना कुरियत में खुश रहा है ऐसे लिखे। हम का करे जाबो के तुम्हार बर बने बात लिखे। मैं कह नहीं दाई तोर समझ अंतर है। तुलसीदास जी जैसे आदमी है नारी के विषय में नहीं लिखे वैसना, जो नारी की वेदना पर रोते हैं। कत जग सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। नारी की वेदना पर गोस्वामी तुलसीदास जी रुदन करते हैं। कत जग सृजी, हे विधाता आपने इस संसार में नारियों को कैसे बनाया जो समग्र जीवन पराधीनता पर गुजारती है। नानकुन बेटी है ना, 2 रुपया कमाही तो कर दादा की बार बिहार हो गए, 2 रुपया कमावा थे तो कर पति देव के लान केवल हिसाब दे बुढ़ा गे ना 4 बेटा 4 बहू है, सचिव है सरपंच और मोरदाई के निराश्रित में नाम तो लिख दे यार नहीं तुमन हो ते मन काय हो दाइल निराश्रित बनावत है और निराश्रित में नाम जुड़ गए को जनी 2 महीना माथे का 4 महीना माथे 350 है और बेचारी एक दिन चल दी 350 मिली सियान आदमी लुगरा कचरा में से गठिया ली घर में ऐच न सुर तब भूला के बेटल नहीं दी तौला सन मोल फुलो है बहू है रात कन गोट के ओ मरही ना तिहा लेगी होला। अच्छा मरती तो लेगती ना तो 10 एकड़ तो जमीन दे तेनोल बेच के खा गई नहीं भाई। तो सारी संपत्तियां अपना सारी कुछ सर्वस्व अपने संतानों पर जो न्यौछावर कर देती है, अपने परिवार पर न्यौछावर कर देती है, जिनके जीवन में केवल और केवल मात्र कर्तव्य रहता है, अधिकार है ही नहीं जिनके जीवन में वो नारी है। इनकी वेदना पर गोस्वामी तुलसीदास जी रोते हैं। आजकल तो छत्तीसगढ़ी गीत लिखे मन घला ना ऐसे गीत लिखते समझ नहीं आए नहीं अरे उद्देश्य पर गीत लिखो। पहले गीतकार मानस की पंक्तियों पर, कबीर की साखियों पर गीत लिखा करते थे। तुलसी की इस पंक्ति कत जग सृजी नारी जगवाही, पराधीन सपने सुख नाही, किसी सुंदर रचनाकार ने गीत लिखी थी। कौन जनी कातुर बिगाड़े विधाता, तिरिया जन्म मोला दे ढारना। कितनी सुंदर रचना। नहीं आजकल लोग ना क्या लिखते हैं नींबू चाट ले लिखते हैं। आगे मैं नहीं जाना नहीं ऐसा ऐसा गीत लिखता जेकर कोई उद्देश्य नहीं है। समाज को आप इस गीत के माध्यम से, इस साहित्य के माध्यम से क्या देना चाह रहे हैं? मैं निवेदन करूं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिम स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी क्यों लिखा, क्यों लिखा? इसके पीछे उद्देश्य है, समझने का प्रयास कीजिए। उद्देश्य क्या है? दाई मन का है बताओ बेटी मन है हीरा है सोना है किथन की नहीं कहा मोर हीरा बेटी है मोर सोना बेटी है मोर धन है ऐसे कथन बेटल कथन का नहीं भाई। और बेटी ना बेटी है, बेटी सौभाग्यशाली को मिलता है। मैं एक बात निवेदन करूं, बेटा केवल अधिकार के लिए जीता है, बेटी कर्तव्य के लिए जीती है। बेटी कर्तव्य के लिए जीती है। जिसके पास बेटा यो बेटा सारे संतान बेटे ही हैं, बेटी नहीं है। जन बेटल बेटी की डर ही किथे का नहीं कह सके। आज एक घर बेटी बेटी थे ना मोर मंझली बेटा आवा थे ऐसे किसी कहती कि नहीं कहा भाई? नहीं तो बेटी है तो सब कुछ है तुम्हारे जीवन में। बेटी बेटा एक कुल को यदि कुलीन संतान हो तो एक कुल को तार सकता है, लेकिन बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी पुत्री पवित्र की एक कुल दो। मैं निवेदन करूं बेटियां क्या करती है? मैं एक बात निवेदन करूं, गंगा जी नदी है और नदी की स्थिति क्या रहती है? छोटे मोटे औठन आते ना पत्थर तो नदिया ना में ठहराव आते और ठहराव आए के बाद पत्थर को ऊपर ले रेंग देते और बड़े जन पहाड़ आगे थे, पहाड़ आगे थे
नदिया है ना अपन धार ला बगल से बना लेते नहीं, लेकिन बेटियां बेटियां विपत्ति हो या सुख हो जिस परिवार में जुड़ी है उनके साथ विपत्ति काल में भी किनारे करके अलग दिशा बना करके नहीं चलती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, राजा जनक अपनी बेटी सीता को, यद्यपि वनवास 14 वर्ष के लिए राम को हुआ था, लेकिन सीता को तपस्विनी के वेश में चित्रकूट में जब देखा तो राजा जनक बोल पड़ते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल को पवित्र करने वाली बेटी है। और गंगा वन थल 3 बड़ेरे और तय किए साधु समाज घनेरे। बेटी आज तो महिमा गंगा जी से बढ़ करके है। बोले कैसे? गंगा केवल 3 ठौरला बड़े तीर्थ बना है। गंगा सागर ले निकलते, गंगा जी निकलते कहाँ? हिमालय से, और हिमालय से निकल करके एक बड़ा तीर्थ बनाया है हरिद्वार को, उसके बाद एक बड़ा तीर्थ बनाया है प्रयागराज को, और उसके बाद अंत में गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। लेकिन बेटी हर घर ला तीर्थ बना डरे है नहीं, इसलिए बेटी महान है। तो बेटी के लिए लिखे है कि धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखते, वो लान के फेर पे ठेका देते आदमी मन, सहज पावन नारी पति सेवक शुभ गति लही। सहज पावन, देखिए इनका भाव निकाले, गलत भाव मत निकाले, अर्थ का अनर्थ मत करो। सहज पावन नारी मतलब सर्वकालिक पवित्रता नारी में होती है, ऐसा अर्थ लगाते हैं, गलत अर्थ है। सहज अपावन नारी, सहज और अपवित्र नारी भी पति की सेवा करके परम गति को प्राप्त कर सकती है। सहज और अपावन नारी। वैसे ये कर ले पहली 4 किस्म के नारी बता है, सती अनुसुईया सीता, 4 जग पतिव्रता 4 विधि है, उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखे कैसे, भाता पिता पुत्र निज जैसे, वंश विचार समझ कुल रही, ते निकृष्ट स्त्रीय श्रुति अस कहीं, पति वंचक पति पर पति रत करी, रो रो नरक कल्प सत परी। ये 4 प्रकार बताए हैं। तो सहज हुआ पावन नारी, तो तीसरा नंबर के, चौथा नंबर के नारी तेल लली के पति सेवक शुभ गति लही। पति की सेवा करही ना तेमा शुभ गति मिलते। वैसे ये पतिव्रता धर्म के पीछे एक बात कभू कभू समझ में नहीं आई है नहीं भाई। देवता ला पूजा करबे तो देवता से या देवता ला पाना है तब पूजा करबे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रात दिन सावन भर जपत है, तो शंकर भगवान ला पाना है तभी जपत है नहीं भाई। तो ओम पति देवाय नमः, पति देवाय नमः, ऐसे पति की सेवा करत है, पति के जाप करत है, पति की पूजा करत है, तो पति तो नित्य प्राप्त है नहीं भाई। तो ओकर सेवा करे से का मिली, ऐसे कथोगा पति की सेवा करे से। तो मैं एक बात निवेदन करूं, पत्नियां पति की सेवा करने के माध्यम से पति को भले पूजा करें, लेकिन पति के पूजन के माध्यम से ही परमात्मा को परिप्राप्त कर सकती है। इसलिए पति का पूजा करो। दूसरी बात और बता देता हूं, अमित दानी भरता वैदे। अमित दान, दुनिया में कक्को दानी हो है, लेकिन पति देवता ले बढ़ के दानी कोनो नहीं। अच्छा दादा पूंजी पसरा वाले हो, बेटी लेके करते दियल हो को जनी तोर भाई मन तोर मान गौन करही नहीं करही, 1 एकड़ ला मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ आजे, लेके 2 एकड़ ला दे दी, सर्वस ला दी ना तो कर बेटा छै ऐसे घुमा दी नट बोल्ट ला नहीं भाई। अमित दान भरता बे दे, अमित दान, अमित दान वो कल बड़ी तोर पतिल बढ़ के दानी कोनो नहीं है नहीं। पति डॉक्टर है और पत्नी है अंगूठा छाप, अंगूठा छाप, और दोनों साथ भावर घूम गए। अरे उनकर घर डॉक्टरी ना है, तल देखे वो कत्ता सुंदर है का अंगूठा छाप का पहली नहीं पढ़े, वो घर में पहुंचिस ना वो डॉक्टरीन बन नहीं, पति गुरुजी है, पति गुरुजी है। ये पहली दूसरी घर नहीं पढ़े, वो घर में घिसना 7 भावर पढ़ के ओकर घर छोटे बाबू घर मास्टरीन ला देखे है का ऐसे कहा, वो मास्टरीन बन के देख है। और पति ते मत पढ़े रहा ना, ते पति मत पढ़े रहा, ये कहूँ डॉक्टरीन हो गए तो डॉक्टर की कर नहीं भाई। और पत्नी है डॉक्टरीन हो गए तो डॉक्टर की दी नहीं कहा भैया, का नहीं दे सको जौन पति देते
दूसरा जिम स्वतंत्र हो विग्रह नारी लिखे के पीछे उद्देश्य यही से पूज्यपात राजेश्वरानंद जी सरस्वती ये बात कहते हैं, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, आपके बीच रख दूं। हेमन हीरा है, हेमन सोना है, हेमन चांदी है, हेमन हमर धन है। और दुकानदार शटर ला बंद करते ना तो कीमती सामान ला भीतरा थे और तब लाक लगा थे दुकान में, शहर तीरा सब जाना था, लेकिन सब सामान ला भीतरा तारा लगावत रहा है। 2-4 थी 20-20 किलो बट सामने में मारे रहा है। एक जन आदमी कहते ये सेठ अरे तारा लगा रहे बड़े बड़े बट मारे है मेरे नहीं भीतरा, ये लोहे का बाट है, इसे कौन ले जाएगा। बाकी कीमती सामान अंदर कर दिया है। तो बेटा जात बल लोहा बाट है और रात भर कोनो मेरे परे रही, कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, और ये मन सोना है हमार धन है, और धन ला तिजोरी में रखबे तबे सुरक्षित रह सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारियों को इतनी स्वतंत्रता मत दो। यहाँ चोरों की कमी नहीं, यहाँ लुटेरों की कमी नहीं, इसलिए इन्हें मर्यादा में रखो। ससीम या सीमित जगह जहाँ सुरक्षा हम दे सके, इतनी जगहों में इन्हें स्वतंत्रता दो। नहीं तो मैं निवेदन करते रहा हूँ, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती हैं वो नारियाँ धन्य है। और ये भारतवर्ष धन्य है जहाँ गंगा की धारा प्रवाहित होती है। पुनः आप सबों के श्री चरण में निवेदन और तुलसी के श्री चरणों में आज जयंती के पावन वर्ष पर एक प्रार्थनावत निवेदन करूं। जीवन जिया था पिया विष के हलाहल को, जीवन जिया था पिया विष के हलाहल को, आपने पिलाई प्रेम अमी सुबानी से, चारों ओर छाई थी अज्ञान की अंधेरी निशा, आपने जलाई दीप राम की कहानी से। ज्ञानी कहूँ भक्त कहूँ या कि कर्मयोगी कहूँ, किंकर कृतार्थ हुआ आपकी सुबानी से, किंकर कृतार्थ हुआ आपकी सुबानी से। लीजिए सादर अंतिम भजन के साथ सुनते हैं। हेलो, आप सभी से निवेदन, अंतिम पड़ाव पर है, पीली बत्ती जल चुकी है। जितने जो जाने वाले श्रोता हैं वो तो चले गए हैं, इतने देर तक आप सब साथ दिए हैं। तो अंतिम आरती, विदाई की आरती, श्री तुलसीदास जी महाराज जी के साथ साथ रामचरितमानस की आरती, कम से कम 5 से 10 मिनट और आप सब समय देंगे। कोई खास टाइम नहीं हुआ है, अभी 12 बजे आ गए, ऐसे लोग तो ऐसे ही जग जाते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब जी से निवेदन चाहूँगा, एक भजन की फरमाइश। यहाँ जतका भी सुनने वाला है, धान ला सुपा में फुनते हैं और गोदरा मन उड़िया जाते हैं, और जतका ठिन्ना मन बाँसते हैं, तो जतका आप ठिन्ना मन बचेगो। तो एक फरमाइश है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी आऊं। ये भजन की फरमाइश है हमारे, और जितने भी सब पटेल भैया जी सब अच्छे सुनने वाले लोग हैं। एक ही बात है, आखिरी थोड़ा से लाइट बजा देते ना, ओकर बाद तो भजन एक आध दूठन तो चलना ही है, तो इसलिए। और अंतिम सूफियाना स्टाइल में डॉक्टर साहब, ताकि सब का सबो जन के हाथ गोर चंगूर गए तो थोड़ा सा माहौल भी बन जाए। लेकिन पहले मैली चादर ओढ़ के कैसे, सभी से निवेदन के अंतिम में आप बहुत सुंदर माहौल। सुतई है एक ठन बीमारी चेना, सर्च करत है डॉक्टर साहब, जब तक कि आप ला बोर ना लगे, 2 मिनट लगी। सुतई है एक ठन बीमारी चे, कई जन ला हमर धन्नी नोनी ला जब करत रही से, ओ भाभी वहाँ कुर्सी में बैठे तो जब करत रही से, कई जन तो नींद लागत रही ते मन मनोमन सोचत है, हे भगवान रात लकाबर करना है भगवान, जब रात होते तब सूतना पड़ते। और जिला अच्छा लगता यही बात हुई, बाबा तुलसीदास ने कहा तो ये तुलसीदास बाबा अगर नींद ला नहीं बनाए रहते ना तो गटारन का साखी करके रात भरे मंडली सुनत रहते। एक काम करबो, आओ सब जन मिल के भगवान से प्रार्थना करबो, हे भगवान ये रामायण सुने के बाद, आरती करे के बाद में काली ऐसे सूतन तो दोबारा
रोज सुतई के झंझट खत्म हो जाए। तो आइए आप समर्पित हैं डॉक्टर साहब को मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे
आइए एक अंतिम भजन के लिए पुनः हम डॉक्टर साहब जी से निवेदन करते हैं और ऐसा भजन ताकि साहब झूम उठे और तत्पश्चात में फिर अंतिम आरती और आरती के पश्चात में फिर प्रसाद लेकर के सभी को जाना है। आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो बागबहरा नगर के इस तुलसीदास जी के इस मानस मंच सजा हुआ है, उस मानस मंच के गरिमा को बनाकर कि आप सब रखें गए, क्योंकि अगर सुनने वाला ना हो तो बोलने वाला, गाने वाला, बजाने वाला क्या गाएगा, क्या बजाएगा। ये हमारे बागबहरा नगर के श्रद्धालु श्रोता का बहुत बड़ा पहचान है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और आइए एक भजन आदरणीय डॉक्टर साहब जी को निवेदन करें, तत्पश्चात फिर मानस की आरती। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम तो रघुवर, करते हो तुम तो रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, बदनाम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम तो रघुवर, करते हो
सब काम हो रहा। चलिए अंतिम करें। एक भोलेनाथ के देखिए 12:15 हो रहा है, उसके बाद अभी समापन भी है और यहाँ से इतना करीबन 4.5 घंटे का रास्ता। आप सोचिए 5 बजे पहुंचूंगा और कल ड्यूटी है, डॉक्टर को छुट्टी नहीं है। ठीक है। चलिए एक निवेदन डॉक्टर साहब, आपके सभी दीवाने भोलेनाथ जी का श्रावण महीना चल रहा है और उसके भी एक ऐसा कि सब झूम जाएं, क्योंकि एक अच्छी मंडली के साथ में अच्छे श्रोता जुड़ जाते हैं तो शायद समय का पता ही नहीं चलता। और एक अच्छी मंडली के साथ अच्छा श्रोता जुड़े हुए हैं और अंतिम है, इसलिए सभी श्रोता समाज का दिल तोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए निवेदन है आपके श्री चरणों में एक अंतिम भजन भगवान शिव का और एवरग्रीन भजन, बहुत अच्छी भजन जो कि आनंद आ जाए, झूम जाए। तत्पश्चात में फिर आरती। बहुत सुंदर माहौल और एक ऐसे कार्यक्रम के लगभग वो दिन याद आते हम अल्लाह 2007 में जब शुरू यहाँ पहली बार आयोजन जब हुई तो दूठन मंडली बुलाई गई रही से एक बालिका मानस परिवार कोहका भिलाई हेमलता साहू जी के और एक श्री राम मानस परिवार मड़ई भाठा आज भी याद आते। गिने चुने हमार मंडल के मन में रीनी रीने 7 जन सुनैया रहेंगे, लेकिन आज तुलसीदास जी की और भोलेनाथ जी की, बजरंगबली और दुर्गा मैया की ऐसी कृपा हुई कि आज इतने भीड़ लोग जो है रीझ गए हैं। तो आइए हम निवेदन है आपके श्री चरणों में एक शिव जी का सुंदर सा भजन। किरण छोटा भाई है, काफी सालों से मानस मंच से किरण से जुड़ा हुआ शिव का भजन आपने बोला। मैं सोचा अगर एक साईं का टपाटप सुना दूं तो क्या दिक्कत है ना, थोड़ा जोश और उमंग रहे तो हम लोग को भी गाड़ी में नींद नहीं आएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो सब करके घर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक साईं का भजन और फिर आपसे आज्ञा चाहूंगा। जब दर यहाँ का सम्मान तेरी शिरडी में आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में आए कितने भी परेशान तेरी शिरडी में काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में। ठीक है, आपकी भावनाओं को सम्मान करते हुए कोई दिक्कत नहीं। चलिए
चलिए क्षमा चाहते हैं उसके लिए। शिव जी का ही भजन आपके बीच में। देखिए जो भी भजन हो, हनुमान जी का भी होगा तो चलेगा, श्री राम जी का अब अंतिम भजन है। चलिए जो भी हो। चलिए एक निवेदन डॉक्टर साहब, आप भजन कलेक्शन करके रखिए और जब तक कि आरती संपन्न कर देते हैं है ना, तो ठीक रहेगा। तो चलिए आप लोग खड़े हो जाइए, शिव जी का भजन बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मनोभाव को समझते हुए कभी कभी भजन जहन में नहीं आता। कलेक्शन होता जरूर है। सामने आ जाए, माताएं सभी सामने आ जाएं और ध्यान रहे कल जैसा नहीं होना चाहिए, बस एक एक बार हाथ लेते जाएंगे। और तत्पश्चात में विदाई के रूप में एक शिव जी के भजन के साथ में विदाई प्राप्त करेंगे। भाव के साथ सभी आरती करेंगे। जिनको याद होगा मानस की आरती वो गाते रहेंगे। और निवेदन अद्वैत प्रभा मंडल के सभी सम्मानी जनों से मैं निवेदन चाहूँ, आप सब भी इधर संचालक मंच के तरफ अपनी उपस्थिति देने की मान कृपा करें। और सौभाग्य की बात है कि आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के भी सारे सम्मानी जन हमारे बीच में है। प्रबुद्ध जीवी वर्ग के सभी लोग, धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी लोग हैं यहाँ। आइए, मानस के बदौलत सनातन धर्म जिंदा है। रामचरितमानस ऐसे महान संत कवि तुलसीदास जी की जयंती, ये 17वां वर्ष बागबाहरा नगर में, और रामचरितमानस की आरती भाव के साथ में बस थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे, पीछे की माताएं सामने आते जाएंगे। हाँ चलिएगा। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कली ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कली ललित सियति की। आरती लेते जाइए, पीछे खिसकते जाएंगे ना, सब पीछे के माताओं को भी जगह मिलनी चाहिए। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
काली शेष अनुसार भरणी पवन सुत कीरति की बरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित श्री माताओं के बाद में सभी पुरुष वर्ग के सभी यात्री जनों से भी निवेदन है, चलिए गावत वेद पुराण अष्टदश क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सारे अंश संपत सब जी सारे अंश सम्मत सभी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिया की गावत संतत शंभो भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यासु आदि गद वर्ज बखानी कागभूषण गरुड़ के जियति काग भूषोंद गरुड़ के लिए आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियति कलिमल हरन विषय रस पीती सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती के दलन रोग भव मुरियमी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री बजरंग बली की आरती श्री भोले बाबा की आरती श्री तुलसी माता की आरती श्री दुर्गा मैया की आरती श्री बजरंग बली आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियति कीरति कलित ललित सियति कीरति कलित कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संतम भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय सीता
श्याम राधे श्याम बोल सीताराम 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 बोल राधे राम राधे श्याम बोल सीताराम 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 बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय श्री रामचंद्र कृपाल वजवन करण भव भय दारुणौ नौ कंज लोचन कंज मुकुकर कंज पद कंजारुणम गंधर्व यगणित यमित्थ विनव नील नील सुंदरम पटपेतमानौ तडितरुचि सुचिनौ विजनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानौ दत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानन कंद कौशल चन्न दशरथ नंदनम सरमुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण मजान भूसर चापधर संग्राम जित खरदूषणम इति वदि तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजने वासु कुरु कमादि खलदल गंजनम मनुजाई राजे मिलई सोवर सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजान शील सनेह जान तरावरो ए भांति गौरिया शीस सुन सिय सहित सिय हर्षित अले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जानी गौरी अनुकूल सियई हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बामे अंग पर कन लगे प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी से निवेदन एक एक बार अपने अपने स्थान में परिक्रमा कर लें। ओम यानि कानि चा पापानि जन्मांतरि कृतानि कृतानि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। और आइए व्यवस्थित होकर के आप सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। मात्र 5 मिनट का समय और आपके भाव बिल्कुल रखेंगे। अंतिम शिव जी के भजन के साथ में मंडली को विदाई देंगे। सभी से निवेदन